ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देखिए आज एक्चुअली ये मैं लंबा सीरीज़ बताऊंगा। हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ओ तो मैं लंबा सीरीज़ बताऊंगा। मायापुर में भी हम लोग हो सकता है डिस्कस करेंगे। देखिए एक चीज़ सोचने की बात है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये लोग मंजरी थे, लेकिन वो यहाँ आकर के, अब देखिए चैतन्य महाप्रभु का मिशन में पार्ट लेना था उनको, ये तो सबको पता है। चैतन्य महाप्रभु का मिशन में पार्ट लेना था। वो कब पार्ट लिए, कितना एज में पार्ट लिए? 40+ कुछ थे तब पार्ट लिए। अच्छा उससे पहले अगर आ जाते चैतन्य महाप्रभु के मिशन में तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे ना। तो ऐसा क्यों किए? क्यों किए कि मिशन में तुरंत कंट्रीब्यूट नहीं किए, सीधे साउथ इंडिया से चैतन्य महाप्रभु के जाके वृंदावन जा सकते थे, जैसे जीव गोस्वामी किए। जीव गोस्वामी 19 साल की आयु में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से क्यों कंट्रीब्यूशन नहीं लिया उन्होंने? चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिया? बताइए क्यों नहीं लिया? सुनाई दे रहा है? क्यों नहीं लिया बताइए। बताइए। नहीं पता? समझ में आ रहा है? देखिए ऐसा इसलिए है ना कि अगर चैतन्य महाप्रभु किसी को डिले कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कुछ वहाँ से उन लोगों को समझाना चाह रहे हैं या संसार को समझाना चाह रहे हैं। अब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो नित्य सिद्ध है, उनको समझाने का कुछ नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से कुछ समझाना चाहते थे। क्या समझाना चाहते थे वो भी हम लोग आज सुनेंगे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को समझा रहे थे, वो बोल रहे हैं कि ये रूप गोस्वामी को ही उन्होंने शिक्षा दिया है। ये श्लोक वो बोल रहे हैं कि ये मध्य लीला का 19 चैप्टर का 150 नंबर श्लोक है। हम लोग 3 श्लोक का डिस्कस करेंगे, देखते हैं अगर होता है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे उतना इंपॉर्टेंट होता जाएगा, जितना ज़्यादा समझेंगे उतना इंपॉर्टेंट होता जाएगा, और आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। आगे जाकर के पता चलेगा हमारा भक्ति नहीं हुआ है। हम भक्ति में जहाँ हैं हम सब वहीं पे हैं, हम लोग जितने लोग सब वहीं पे हैं। और अभी जो आप जय राधा माधव गाए, जय राधा माधव नहीं था, कीर्तन में माना ही नहीं जाएगा। एक कंडीशन है, वो आना पड़ेगा जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो बता रहे हैं हम लोग। इसलिए इसका सीरीज सुनेंगे पूरा। वो बोल रहे हैं रूप गोस्वामी को कि मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रसन्नात्मा कोटिश्व अपि महामुने, कोटिश्व अपि महामुने। वो बोल रहा है कि प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन में लिख रहा है कि हजारों लोग जो अज्ञान में हैं। अच्छा हम अज्ञान में है कि नहीं? अज्ञान में है कि नहीं? कैसे कैसे अज्ञान में है? ज्ञान होने से पूरा साधना ठीक हो जाएगा ना एकदम? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। अज्ञान मतलब किसी गलत चीज़ को रियलिटी मान लेना, वो अज्ञान है। हम लोग शरीर को खुद मान रहे तो अज्ञान में है, सिंपल है।
तो बोल रहे हैं कि यहाँ चैतन्य में बोल रहे हैं कि लाखों लाखों अज्ञानियों में से कोई एक जो होता है सिद्धा नाम, सिद्धि के लिए जाता है। लाखों अज्ञानियों में से कोई एक सिद्धि के लिए आता है। उन लाखों सिद्ध वाले में से एक कोई सिद्ध होता है, और एक सिद्ध होने के बाद लाखों सिद्ध में से एक सिद्ध होता है जो मुक्ति हो गया, मुक्त हो गया। उन लाखों मुक्त में से कोई एक भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। अब बताइए, पहले क्या है? लाखों अज्ञानियों में से एक कोई सिद्ध होता है, लाखों सिद्धों में से कोई एक मुक्त होता है। ऑलमोस्ट भगवत धाम पहुंच गया। शुद्ध भक्त बहुत बड़ी बात है। वो हाँ ठीक है, उसको शुद्ध भक्त मान सकते हैं कि ठीक है भगवत धाम पहुंच गया, लेकिन वास्तविक शुद्ध भक्त बहुत ऊपर लेवल का है। और उन हजारों मुक्त में से कोई एक व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त है। ये चेतना को बोल रहे हैं। सुदुर्लभम प्रसन्न आत्मा कोटिस्व अपि महामुने, कोटियों करोड़ों में एक बनता है। तो क्या बता जाए रूप गोस्वामी को कि आप ऐसे ही बन जाएंगे? ऐसे नहीं बनेंगे। आपके माध्यम से हम कुछ शिक्षा देना है, जो चैतन्य भाई बता रहे हैं कि कोई शुद्ध लोग बनता कैसे है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बचपन से ही शुद्ध होना चाहते थे। हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन उनको साधु का संग नहीं मिला था, कोई प्योर डिवोटी का संग नहीं मिला था। इच्छा था, नहीं मिला। चैतन्य बोले आपको टाइम लगेगा। कोटिस्व अपि सिद्धा नाम, कोटिस्व अपि महामुने सुदुर्लभम प्रसन्नात्मा। जिस व्यक्ति पे असीम कृपा होता है, आगे आएगा, जिस व्यक्ति पे असीम कृपा होता है वही। अब इस श्लोक का तात्पर्य में उस व्यक्ति का लक्षण दिया है जो महात्मा है, मतलब शुद्ध भक्त नहीं, जो भगवान को ऑलमोस्ट प्राप्त कर लिया, सिद्ध लोगों का लक्षण दिया है। वो मैंने चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो आज खाली उसी पे खत्म हो जाएगा। बाद में कभी याद दिलाएगा। मैं इस श्लोक से 4-5 लक्षण बताया गया है, बहुत अच्छा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बताएगा कि वो कभी डरता नहीं है, कभी डरता नहीं है। वो हमेशा भगवान का ही प्लान एक्सेप्ट कर लेता है। वो इधर नहीं सोचता। वो बोलता है कि उसका दुख सुख समान होता है, नर्क और स्वर्ग उसके लिए समान है। ऐसा कुछ कुछ लक्षण बताया गया है। हम लोग वहीं पे फेल हो जाते हैं। शुद्ध भक्त तो भूल ही जाइए। तो बहुत सारा बताया गया है। अब उसमें बताया गया कि अब अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उस श्लोक में चर्चा नहीं कर रहे हैं। वहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भगवान की भक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, नहीं है। तो हम बोलेंगे, हम सब बोलें कि गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी, तो भक्ति तो प्राप्त कर ही रहे हैं। चैत्र महाप्रभु उसका खंडन कर रहे हैं, आगे श्लोक में खंडन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। बोल रहे हैं कि मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, श्लोक याद है आप लोगों को। ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भाग्यवाना जीवा, ब्रह्मांड गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भाग्यवाना जीवा, कोना गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीजा, ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भाग्यवाना जीवा, ब्रह्मांड भाग्यवाना जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीजा।
बीजा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक में और अगले श्लोक में बहुत कुछ ऊपर नीचे होने वाला है, बहुत रहस्य मिलने वाला है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बोल रहे हैं कि दो जन का प्रसाद मिलता है, किसका किसका, गुरु का और कृष्ण का, इन दोनों जन का प्रसाद मिलता है। लेकिन किसको, बोले ब्रह्मांड भ्रमिते को न भागवन जी। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसका तुरंत बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड में से कोई एक भाग्यवान जीव, उसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति लेता बीज प्राप्त, भक्ति नहीं प्राप्त होती है, भक्ति का बीज प्राप्त होता है। जैसे मैं बोला कि सब्जी दिया और सब्जी का बीज दिया, दो अलग चीज़ है। बीज से सब्जी निकल सकता है, तो भक्ति के बीज से भक्ति निकल सकती है, भगवान के प्रति प्रेम आ सकता है, आएगा ऐसा गारंटी नहीं है, उसका आगे वाला बात का बात है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। अब देखिए किन दोनों कृपा का बात हो रहा है, गुरु और कृष्ण का। इसका मतलब अब बोल रहे हैं कि कोई भाग्यवान जीव को ही मिलेगा। अब भाग्यवान कौन है बताइए, भाग्यवान कौन है? अगर आप बोलेंगे गुरु का कृपा प्राप्त करने वाला, तो गुरु का कृपा तो प्राप्त करेगा, और आप बोलेंगे कृष्ण का कृपा, तो कृष्ण की कृपा तो प्राप्त करेगा। तो भाग्यवान कौन है, या वो भाग्य किसका है, अब ये बताइए। मतलब क्या भाग्य होने से गुरु वैष्णवों का कृपा प्राप्त होता है, गुरु और कृष्ण का, ये बताइए। ये इंपॉर्टेंट है ना? हाँ बताइए, कैसे, किसको भाग्यवान कहा जाएगा, किसको भाग्यवान कहा जाएगा? कौन है वो भाग्यवान? अगर आप हैं तो क्यों हैं? चलिए एक अच्छी बात होता है, आप हैं वो भाग्यवान, लेकिन क्यों है? ऐसा क्या काम किया है हमने कि हम भाग्यवान हो गए, बताइए। नहीं 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 नहीं, हाँ क्या पुण्य? अगर पुण्य से भगवान का भक्ति मिलता तो बहुत बड़े बड़े पुण्यवान व्यक्ति हुए, तो भगवान के भक्त नहीं हुए। पुण्य से भगवान का भक्ति नहीं मिलता, पुण्य करने से भगवान की भक्ति करना आसान हो जाता है, भक्ति मिले ऐसा गारंटी नहीं है। बहुत पुण्यवान लोग हुए हैं, भगवान के भक्त नहीं हुए हैं, बहुत पुण्यवान लोग हैं। राजा ये जो था दक्ष, पुण्यवान हुआ था, पूरा यज्ञ करता था, भगवान का भक्त नहीं हुआ। भगवान प्रकट हुए ना, बोला भगवान हमको काम वासना थोड़ा संतुष्ट करना है, बताइए। भगवान प्रकट हुए, काम वासना मांग रहा है। तो भाग्यवान कोई और है, कौन है बताइए? वैष्णव सेवा तो फिर कैसे होगा, वैष्णव कृपा पहले कैसे आ गई? यहाँ तो क्या बोल रहे हैं, गुरु कृष्ण प्रसाद प्राय भक्ति लते, मतलब वैष्णव का सेवा बाद, कृपा बाद में होगा। अगर वैष्णव से कृपा प्राप्त करने ही चला गया तो फिर यहाँ के क्यों बात हो रहा है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज? हाँ वही तो, निष्ठा कैसे आ गया फिर? निष्ठा तो बहुत बड़ी बात हो गया, क्या हुआ? तो उसको मत बोलो, हमको बताओ क्या अहेतुकी? अगर अहेतुकी हुआ तो भाग्यवान क्यों बोल रहे हैं? तब तो भाग्यवान नहीं, वो बोले ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो जीव, भाग्यवान क्यों बोल रहे? भाग्यवान जीव मतलब बहुत भाग्य लेके आया है, बहुत भाग्य लेके आया है। हाँ किसी कारण से उसका भाग्य चमक गया है। हाँ बताइए। मैं नहीं, एकदम नहीं। श्रीमती राधा ने कहा है के लिए सोचेंगे इसी जीव के, तो बाकी जीव क्या पाप किया है? बाकी जीव क्यों नहीं कर रही है? हाँ ये जानना है। हाँ जिसका अंदर दया भाव है, तो दया बहुत लोगों के पास है, दया बहुत लोगों के पास है, गाय के पास भी है। तो हाँ ब्रह्मांड में घूमते घूमते कभी किसी वैष्णव के सामने आ जाएगा तो वो भाग्यवान। हाँ ठीक है, सामने आ गया, चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत टच हुआ है। देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बोले केवल ये भाग्य नहीं है। हाँ नहीं, ये बहुत ऊपर लेवल में आएगा, ये गुरु कृष्ण का कृपा प्राप्त करने के बाद है। कृष्ण, हम आप जब आए थे मंदिर में, गुरु कृष्ण का सेवा करने के लिए आए थे, आप तो अपना सेवा कर लेते, बाह मौजा लाग से, किंतु ताते मौत खाईसू, याद हो अमृत खाईसू, ठीक कि नहीं? तो बोल रहे ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, भाग्यवान मतलब बहुत बड़ी बात होती है।
क्या है, क्या चीज़? तो देखिए क्या बोल रहे हैं, बोले भाग्यवान क्या है। प्रभुपाद जी परपट में बहुत बढ़िया चीज़ लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैं पूरा परपट नहीं बता रहा हूँ, हाँ जो मैं बता रहा हूँ पूरा ही है। बोले कि कृष्णा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। अब बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इच्छा करता है कि मैं भगवान के भक्ति करूं, लेकिन ये बोल रहे हैं वो जानबूझ के नहीं करता है, अनजाने में कर देता है। अनजाने में ऐसी इच्छा हो गया, काश मैं भगवान की इच्छा करूं, भगवान की सेवा करूं, तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। अब प्रश्न आएगा ये कैसे होता है, हाँ ये कैसे हुआ। अब इसका एक रिलेशन आता है भागवतम में, जहाँ भगवान उद्धव जी को ज्ञान दे रहे थे, वहाँ मैत्रेय मुनि गलती से पहुँच गए। घूम रहे थे, वहाँ पे भगवान मिल गए और देखिए उद्धव जी क्या बात कर रहे हैं, ऐसे खड़ा हो गए। भगवान मैत्रेय मुनि में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो उद्धव जी में इंटरेस्टेड थे। ना उद्धव जी मैत्रेय मुनि में इंटरेस्टेड थे, लेकिन जब देखे तो भगवान माइंड नहीं किए, बोले ठीक है। और उद्धव जी माइंड नहीं किए और उनको कृपा मिल गया। उन्होंने भगवान के मुख से भजन सुना। पहले मैत्रेय जी ज्ञान युक्त मुनि थे, ज्ञान योगी थे। वो सुनने के बाद ज्ञान योगी छोड़ दिए, तलाक और सीधे चले गए भजन करने के लिए। भगवान का वो वचन सुन करके उनके भी आंख में आंसू आ गया, शुद्ध प्रेम जागृत हो गया। वो भाग्यवान जी हो गए, पहले भाग्यवान नहीं थे। प्रभुपाद जी बोल रहे ऐसा कोई अच्छा काम किया ही नहीं है कि इन पे कृपा किया जाए, लेकिन एक ही अचानक इधर से गुजर रहे थे, अचानक हो गया। तो जिस पे अहेतु की अज्ञान में बिना कारण से कैसे न कैसे वैष्णव का संग हो गया गलती से। अब देख कैसे हो सकता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे बताएंगे। बोले नारद मुनि का क्या भाग्य था, दासी पुत्र थे, क्या भाग्य था, कोई भाग्य नहीं। 4 महीने तक साधु लोग उधर आके रुके, क्या कारण है, कुछ नहीं, कहीं तो रुकना था। साधु लोग इसलिए बोला था है कि भगवान, एक बार वृंदावती बोल रहे थे 2 ही जन संसार में मुक्त है, एक है साधु, दूसरा है भगवान, है वही लोग भाग्य चेंज करते हैं, अदरवाइज सब लोग भाग्य के अंडर में है, कर्म फल के अंडर में है। केवल साधु है कि किसी को भाग्य बदल देता है, इसलिए बोले भगवान। जो अकारण किसी बिना कारण के साधु मूव कर रहा है, वो भाग्य चेंज करते जा रहा है। लेकिन ना साधु इच्छा किया है अभी, ना साधु स्वेच्छा से इच्छा किया है, ना वो इच्छा किया है, बस उसका संस्पर्श में आना ही भाग्योदय है। यहाँ आगे बताएंगे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भाग्योदय 3 तरह से होता है, 3 तरह से भाग्योदय होता है। बोले साधु के आसपास भी गुजर जाए ना, वो बोलते हैं शुद्ध साधु। लेकिन हम लोग जैसा नहीं, हम लोग साधु, हम लोग साधक है, हम लोग साधु नहीं है, हम लोग साधक हैं, साधना कर रहे हैं, साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं। साधु मतलब जो भगवान से पूर्ण प्रेम जागृत हो गया वो। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इच्छा करता है भगवान कृष्ण से जुड़ने का, भगवान उसके बहुत बगल में खड़े रहते हैं इच्छा पूरा करने के लिए। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं पता है, इफ द लिविंग एंटिटी बाई चांस और फॉर्च्यून, बोले 2 शब्द यूज करें, बाई चांस और फॉर्च्यून। बोले या तो भाग्य से या गलती से। अब गलती से कैसे होता है, हम सब के साथ वो गलती हुआ है। कैसे, कुछ जीव देखेंगे अचानक भगवान की भक्ति में आके अच्छा लगा, 2 माला करके शुरू किए, वो होता है बाई चांस। किसी भक्तों के संस्पर्श में आए, थोड़ा भक्ति करने का, जैसे नहीं होता है। अब जैसे किसी को कोविड था, जब बगल में आते ही मेरे को डिजीज होता है, वैसे ही शुद्ध भक्त का ऑरा इतना तगड़ा है, उनके बगल में जाने से भक्ति करने का मन करने लगता है। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, मतलब देखने से ही भक्ति करने की इच्छा करने लगे, इतना पावरफुल है। अभी हाल फिलहाल में कोई तो गया, शांतन को गई, कोई गए और उनकी कोई उनके जप करने लगे ना, कौन गए थे, हम भाभी, वो जप करने लगे। अब गुरु महाराज से क्या सुने, उन्हें कुछ अंग्रेजी तो समझ आता नहीं है। गुरु महाराज को देख के जप करने लगे, बताइए ये ऑरा है। हमको देख के कोई जप किया है, हम लोग बोल के मर गए, 2 माला और कमा दिया, लेकिन जप नहीं करता है। तो देखिए बोल रहे हैं कि कोई भाग्यवान जीव है 2 कारण से ही होता है, बाई चांस या भाग्य से। बाई चांस मतलब फर्स्ट टाइम बाई चांस होता है। बाई चांस मतलब साधु रुके और उधर आसपास में जितना जीव है वो उधर जो जन्म लिया है ना, वही उसका सुकृति हो गया।
क्योंकि साधु अभिज्ञ स्वराट है, वो जहाँ चाहे वहाँ रुक सकता है। उसका मन किया है यहाँ रुकेंगे, अब उस पर कृपा हो गया उस जर्जी पे बाई चांस। क्योंकि बाई चांस क्यों बोल रहा है, कोई श्योर नहीं था। साधु वहाँ रुकेगा, भगवान को भी नहीं पता था किसको पता था? साधु को पता था। उनका मूड किया हम रुकेंगे यहाँ पे, गुरु महाराज का मूड किया हम यहाँ रुकेंगे तो रुकेंगे। वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, मुक्त है। भगवान मुक्त नहीं, साधु मुक्त है। हाँ, भगवान मुक्त नहीं है। अगर मुक्त रहते तो भक्ति उनका हाथ में रहता। भगवान की भक्ति खुद के हाथ में नहीं है। भगवान खुद अपना भक्ति नहीं दे सकते, साधु दे सकता है। तो केवल इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं मुझे बांध दिया है, हृदय में बांध दिया है साधु ने। हाँ, साधुवीर ग्रस्त हृदय, बांधा नहीं है, टाइट से हाथ में मरोड़ दिया है। हाँ, हम उसके प्रॉपर्टी हैं। हाँ, मुझे साधु के बिना कुछ समझ में आता नहीं है, ना साधु को समझ में आता है। इसलिए मुक्त कौन है? केवल साधु, भगवान भी नहीं है। वो शास्त्र में लिख दिया गया अभिज्ञ स्वराट, हाँ, वो सच्चाई नहीं है। स्वराट होंगे नॉन डिवोटीज के लिए, लेकिन उनके ऊपर भी कोई है, वो श्रीमती राधा और साधु, ये भगवान के भी ऊपर है। तो बोल रहे कि गलती से बाई चांस अगर कोई जीव उस जगह में निवास कर रहा है जहाँ साधु है तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये होता है बाई चांस। एक होता है बाई फॉर्चून। अब फॉर्चून क्या हो गया? फॉर्चून ये हुआ, प्रत्येक जीव का ना हृदय थोड़ा शुष्क होता है, हार्ड होता है। तो कुछ जीव जब संस्पर्श में आते हैं वो शरणागत नहीं होते हैं, सुना चले गए, लेकिन उनका सुकृति हो गया, भाग्य हो गया। अब फॉर्चून किसको बता रहे हैं प्रभुपाद? बोल रहे अगर उनके संस्पर्श में आया और संस्पर्श में आने के बाद उनका हृदय उनका बात सुन करके द्रवित हो गया, क्योंकि साधु में पोटेंसी है, दम है, सुन करके गलित हो गया, तो तुरंत कृपा हो गया, उसका भाग्य उदय हो गया है। दो तरह से होता है, एक बाई चांस, एक फॉर्चून। बाई चांस वाला टाइम थोड़ा लंबा लेगा और फॉर्चून वाला तुरंत होता है। तुरंत का एग्जांपल किसी पास है? बताइए, हजारों एग्जांपल है। हाँ, जोर से बोलो। रघुगण तो पहले से डिवोटी था यार। ठीक है, अजामिल, अजामिल रत्नाकर एक बार संस्पर्श में आया, नारद जी से सुना, चेंज। वो सोचा कि थोड़ा सुन लेते। जानते जीव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मेरा भी यही प्रॉब्लम था। हम शरणागत नहीं होना चाहते। हम सोचते ये जीव क्या जानता है। वो जीव भले ही कुछ ना जाने, वो प्रतिनिधि है। मैं सोचता था मेरे काउंसलर क्या जानता है, 16 माला वो भी करता है, मैं भी करता हूँ, सैफरन पहन लिया है, मैं तो काम भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, सारा टकला कहेगा। पहला 4 साल तो यही सोचा मैं। हम लोग ना बार बार उनको सताना चाहते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान है ना, वो सोच करके देखिए ये कौन है, थोड़ा देखते हैं ना, ये जिसके भाव में आ गया तुरंत आ जाता है। बोल रहे हैं इधर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर बाई चांस वो जब कृष्ण कॉन्शियसनेस की संस्पर्श में आता है और इच्छा करता है कि मैं थोड़ा जुड़ूं, बोल रहे हैं कृष्ण तो उनके बगल में बैठे हैं हृदय में, और हर समय इच्छा करते हैं कृष्ण हमें मुक्त करने का, हर मोमेंट इच्छा करते हैं कि वो हमें मुक्त करने का, तुरंत आशीर्वाद देते तथास्तु। कब तक वेट करते हैं? जब तक इच्छा ना हो जाए। इच्छा किसके अनुरूप होता है? साधु का कृपा के अनुरूप। साधु का कृपा किस पे डिपेंड करता है? किसी के ऊपर नहीं। कैसे साधु का जब मन जिधर, साधु का मन किया तो रुकने का, रुक गया बस। तो कौन जीव मुक्त होगा हमें नहीं पता, कौन जीव पे कैसी कृपा होगी। इसलिए बोलते अहेतु कृपा, कोई हेतु कोई कारण ही नहीं है। अरे भगवान कृष्ण को नहीं पता काहे रुका। भगवान कृष्ण कभी प्लान नहीं किए थे यमलार्जुन वृक्ष को उद्धार करने का, नलकुबेर मणिग्रीव को उद्धार, कभी प्लान नहीं था। ना कोई पूर्व जन्म में सुकृति किया है वो। नारद जी बगल से गुजरे, गुस्सा है, श्राप दिए। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे बहुत भाग्य है इनका, नारद जी ने श्राप दिया, क्योंकि श्राप दिया ना उद्धार होगा ही होगा। वैष्णव जिसको श्राप दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, उसका उद्धार हो रहा है। इसलिए वैष्णव का अभिशाप भी प्रसादी रूप में लेना चाहिए। प्रभुपाद जी का एक शिष्य थे, वो मसाज कर रहे थे, और मसाज करते करते शायद कुछ गलती कर दी है। तो उसके बाद में प्रभुपाद जी बोले कि तुम गधे हो। हाँ,
100 साल तक भी तुम भगवत धाम नहीं जा पाएगा, 100 साल लग जाएगा तुमको भगवत धाम जाने में। वो बंदा प्रभुपाद का मसाज छोड़ के नाचने लगा। बोले प्रभुपाद मैं नाचूंगा। प्रभुपाद में नाच क्यों रहा है? बोले 100 साल बाद तो जाऊंगा, आपका मुंह से निकल अब तो जाऊंगा, इसीलिए मैं खुश हूँ। अब मुझे तो लग रहा था मैं 100 जन्म तक भी नहीं जाऊंगा, अब आपने बोल दिया ना 100 साल बाद। प्रभुपाद हंसने लगे प्रभुपाद सच में हंसने लगे थे। बोले जाओ जब जाएगा। देखिए उसका हजारों जन्म लगने वाला था, आई तो कृपा फटाक 100 जन्म 100 साल खत्म। ये है तो कृपा। तो कैसे होता है जब जीव वैष्णव का प्रसादी गाली बड़ाई सबको इक्वली स्वीकार करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव में दोष दृष्टि ना देखे। हाँ उनका संग में आप भेद देख सकते हैं कि हम इनके संग में रहना चाहते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन दोष दृष्टि ना देकर बस पास में चले जाइए। जितना ही कोई भी हो, एक कनिष्ठ से कनिष्ठ भी वैष्णव हो, उसको ये मानना चाहिए कि बहुत भाग्यवान जीव है। इसके लिए यही उसके लिए बोला गया ये भाग्यवान जीव। जो बंदा मंदिर में आ रहा है, मत करो ना ऐसे, जो बंदा मंदिर में आ रहा है, ये शब्द उसी के लिए यूज किया है ना, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो, ये उसी के लिए यूज हो रहा है। शास्त्र में उसको भाग्यवान बोल रहा है, हम उसका निंदा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। हाँ? लेकिन ये भाग्यवान जीव को भी बहुत सारा जन्म लग जाता है, आगे आएगा। ये भाग्यवान जीव को भी बहुत जन्म लगता है। देखिए भाग्यवान है क्योंकि देखिए ये एग्जाम टफेस्ट एग्जाम है, भगवत धाम जाना बहुत कम लोग क्लियर कर पाता है। तो बोल रहे वो भाग्यवान हो तो क्या हुआ, तो जब वो अज्ञात सुकृति से बिना कारण का कभी साधु का संग हो गया, या कभी साधु का संग में आके चित्त परिवर्तन हो गया, अजामिल जी, रत्नाकर जी, तब क्या होगा, उस पर कृष्ण का कृपा होगा। कृष्ण क्या करेंगे, गुरु कृष्ण प्रसाद, तब भगवान उसको गुरु से मिला देंगे। तब उसको गुरु से मिलते हैं। गुरु ऐसे नहीं मिलते हैं, गुरु तभी मिलेंगे जब कृष्ण बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो तब ही कृष्ण कृपा। जब तक उसको साधु कृपा नहीं होगा, कृष्ण कभी कृपा नहीं करते उसमें। एक जीव पे जब तक वैष्णव कृपा नहीं होगा, कभी साधु कृपा नहीं कर सकते हैं। हाँ, और बोलते हैं कि कितना देर लगेगा, बोले इमीडिएटली, तुरंत। जैसे ही आप इच्छा करेंगे ना, भगवान तुरंत आपको साधु से मिलवाएंगे। जैसे कभी देखिएगा, आप कभी इस्कॉन या हम लोग कोई लोग इस्कॉन में आया, फिर छोड़ के चला गया, फिर जब इच्छा करें कितना अच्छा था, भगवान तुरंत साधु से मिलवा देंगे। ये भगवान का स्वभाव है, भगवान ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि वो जीव की पे ऊपर में 2 जन का कड़ी निगरानी रहने लगती है। जैसे ही जीव इच्छा करता है कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इस्कॉन में आज बहुत मज़ा आया, खाली इतना बोलने से, वो किसी गलती से चला गया, कोई दोस्त लेकर के चला गया, कुछ कर गया, ज्ञान जैसे ही चला गया, जा रहा था मोमो खा रहा था, उधर सुना कुछ अच्छा लग गया, चला गया, किसी कारण से भी गया, और वो खाली बोल दिया कि ये अरे बड़ा अच्छा लगा, तो बोलते हैं 2 आदमी उस पर फोकस करना शुरू कर देता है। पहला है कृष्ण, दूसरा गुरु। बोले कृष्ण हृदय से उसको रेगुलर शिक्षा देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो, ये मत करो, नॉनवेज छोड़ो। देखिए इसलिए भक्ति में आके तुरंत नॉनवेज छोड़ देता है। क्यों? हृदय से कृष्ण मना करते हैं, छी 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 छी, हा हा छी 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 छी, ना ना ना, थोड़ा खा लेते हैं, एक बार 2 बार खाएगा तुरंत छुड़वा देते हैं। देखो अब देखिए, जब तक नहीं छोड़ेगा ना, इसको नहीं आएगा, नहीं छूटेगा, वो खाएगा। अब उसको ना बाहर खाने से, अब कभी गलती से भी खा लिया ना, इतना ग्लानि होगा ना, लगे कि मर जाना अच्छा था। ये कहाँ से आ रहा है? अंदर से कृष्ण गाइड कर रहे हैं। और बोले उसी जीव को बाहर से गुरु गाइड करते हैं। तो भीतर अंदर से दोनों से, अंतर बाहर अवस्थिता, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। हाँ, बाहर भी भगवान, अंदर भी भगवान। बाहर साक्षात रूप में गुरु रूप में भगवान, अंदर परमात्मा रूप में भगवान। हाँ, जत जत जामी तो नृसिंहा, जहाँ जहाँ देखें वहीं गुरु और कृष्ण विद्यमान है। तो गुरु कृष्ण दायित्व ले लेते हैं कि उस जीव को अब मुक्त करना है। ठीक है, अब वो प्लान करते किसी भी हालत में, किसी भी हालत में उसको मुक्त करना है। अब देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नारद मुनि क्या बड़ा काम किए थे, कोई बड़ा काम नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी माँ जो है ना, वो ये कर्मी थी, वो जाति सोचती थी कि साधु का सेवा करने से लाभ होने वाला है, इसलिए लेके चली गई थी नारद जी को। और नारद जी का जाने का इच्छा नहीं था। वो जब गए तो उनको लेक्चर भी साधु का समझ में नहीं आया। लेकिन अब जैसे बच्चे होते हैं ना, माँ बोली कि इनका सेवा कर दो, तो उनका मासूमियत देख करके साधु बोले आशीर्वाद।
अब जैसे ही आशीर्वाद दिया उनका खेलना दुलना बंद हो गया है। जो खेलते थे पहले, जो खेल कूद में मन लगता था, वो सब बंद हो गया। अब अचानक से उनका थोड़ा थोड़ा हरे कृष्णा, जब मिलने जा रहे थे साधु बोलते हरे कृष्णा महाराज जी, हरे कृष्णा बाबा जी, ऐसे बोलते थे, हरे कृष्णा सन्यासी महाराज, ऐसे बोलते थे। ऐसे खुशी उनको देख के उसी 4 महीना में एक बार महाप्रसाद दे दिया। बोले ना, बाहर से गुरु अंदर से कृष्ण, तो दूसरी बार महाप्रसाद दे दिया। अब महाप्रसाद देने के बाद और चित्त बढ़ गया। क्यों? भक्त भुक्त अक्षय, भक्त चरण धेनु, भक्त चरण जल, इति महाबल, महाबल मिला। महाबल है, महान बल है साधु का भक्त। लेकिन किस पे काम करेगा? हाँ, सॉरी, नहीं नहीं साधु का संतुष्ट नहीं, जो उस पे या तो श्रद्धा करे या अश्रद्धा ना करे। अगर आप दवाई पे अश्रद्धा नहीं करेंगे ना, दवाई काम करेगा, और दवाई पे श्रद्धा करें तो जल्दी काम करेगा। कम से कम अश्रद्धा ना करें। हम महाप्रसाद लेते हैं ना, हम ये नहीं मानते कि महाबल है और गुरु महाराज या पटाक, ये नहीं, अरे महाबल है भाई, इससे मेरा बल बढ़ जाएगा, ये विश्वास किसी को नहीं है। तो बोलते वाह 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 वाह, ये रेयरली अचीवेबल है, इतना पता है, नहीं महाबल है विश्वास नहीं है ठीक है, अच्छा है, रेयर है। हमें भी क्यों, अगर मान लीजिए गुरु महाराज का महाप्रसाद हर स्टॉल पे मिलने लगे ना, हम लेना बंद कर देंगे। अबे यार इधर 1.5 किलो में लेके आए थे कल ही, क्योंकि महाबल नहीं विश्वास है। अभी हम लोग मार क्यों लगाते हैं? क्योंकि मिलता नहीं है। जो चीज़ नहीं मिलता है ना, उसके लिए मार होता है। अभी धोनी आ जाएगा तो ऑटोग्राफ मांगने के लिए जाएगी ना, सर से दे, है कि नहीं? मान लीजिए मैक लुब्रिकेंट्स में भी धोनी आ जाए, एक फोटो खिंचवाएंगे नहीं? बताइए, एक सेल्फी तो खिंचवाएंगे, है कि नहीं? अपने आप खिंचवाएंगे आप, क्योंकि मिलना मुश्किल है। जो डजन मीन के आप धोनी से प्यार करते हैं मुंह कभी नहीं देखेंगे उसका, आपको यही धोनी है, आइए ना एक फोटो लेते हैं, समझे ना? तो हमें महाप्रसाद रेयरली अवेलेबल है, इसलिए हम उसके पीछे भागते हैं। उसके प्रति श्रद्धा ऐसी बात नहीं है। तो श्रद्धा भले ना हो, अश्रद्धा ना हो, अपराध ना बने, तो ये 3 महाबल काम कर लेगा। और बोल रहे हैं कि जब महाबल मिला तब सेवा का वृत्ति आता है, उनको सेवा का वृत्ति आए और उनका आज्ञा मानने लगे। इसके पहले कभी बुला देते, कल आना, ठीक है बाबा जी आएंगे, आते थे, कभी देरी से आते थे, लेकिन महाबल, आशीर्वाद, कृपा, प्रार्थना होने के बाद अब रेगुलर आने लगे। अब बोल रहे कि अब उस बच्चे को देख करके उनका करुणा जाग गया साधुओं का, हाँ, और उन्होंने हृदय से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी इसका उद्धार कीजिए, हाँ। अब बोल रहे कि इसी कारण से पहले क्या हुआ, अज्ञात सुकृति मिला, अज्ञात सुकृति कारण भगवान कृष्ण ने गुरु से मिलवा दिया, गुरु के पास जाने का प्रेरणा दिया। वही गुरु कृपा करके, अब बोल रहे हैं वही गुरु फिर अहेतु कृपा के बाद क्या किया, वो अहेतु कृपा अनजाने में हुआ था और दूसरा अहेतु कृपा जानबूझ के हुआ। कब देखा? जब देखा कि ये जीव तो ठीक ठाक है, इस पर कृपा कर दिया। और बोल रहे हैं कि ऐसा करने का ग्रेजुअली नारद जी शुद्ध भक्त बन गए, अदरवाइज नारद जी शुद्ध भक्त बनने वाले नहीं थे। और कैसा शुद्ध भक्त बने? आचार्य का एक परंपरा का आचार्य ही बन गए। हमारे परंपरा के आचार्य हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा ना खतरनाक बने हैं कि जन्म जन्मांतर तक ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के एक आचार्य हैं। कितने लोग को आचार्य बना दिए हैं, थोक में ब्रह्मचारी बनाते हैं, थोक में डिवोटी बनाते हैं, मास कन्वर्शन है, एक बार में एक गांव डिवोटी। ये कैसे हुआ? एक साधु की कृपा से, अहेतु कृपा से। और कहाँ से शुरू हुआ? अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति किस पे डिपेंडेंट है? किसी पे नहीं। साधु जहां रुक गया वहीं अज्ञात सुकृति शुरू, हाँ। तो बोल रहे हैं कि भगवान की ही कृपा से जब कोई व्यक्ति इच्छा करता है तो भगवान की कृपा से भगवान उसको इस कृष्ण भक्ति में जोड़ देते हैं, साधु से जोड़ देते हैं। और भगवान की ही कृपा से, भगवान की ही बल से जो गुरु को भगवान ने दिया है, उससे उसका जीवन सार्थक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति के हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कृष्ण भक्ति है, हाँ। लेकिन वो भक्ति निखर के नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक आप 3 काम नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसका मतलब है अपना लाइफ को सिद्ध करने के लिए 3 काम करना पड़ेगा। और ये आगे श्लोक में फिर से बोलेंगे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं लेकिन फिर से बोलेंगे। पहला बोल रहे हैं, सिंपली कुछ नहीं कर सकते हो ना, साधु के पास में रहो।
संग में रहो, साधु संग करो। इसलिए अकेला नहीं रहना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य क्या है पता है? आगे बताऊंगा, याद कराइएगा हमको कि दुर्भाग्य बताना है। बोले केवल साधु के बस बगल में रह जाओ, कुछ मत करो, खाली बगल में रह जाओ, इससे भी तुम्हारा अच्छा खासा ऊपर चले जाओगे। ये बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, मन लेक्चर सुनने का मन नहीं करे, बस बगल में रह जाओ। आप देखिए, जो बच्चे कलाइगांव में रहते हैं प्रभु के बगल में, हो सकता है वो भक्ति करने की इच्छा नहीं है, रह जाते हैं, अच्छा लगता है, रह ले रहे साधु के बगल में। इसलिए साधु संग करना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। बार बार क्यों बोल रहे हैं? साधु संग, साधु संग, साधु 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 साधु, ऐसा बोल रहे हैं। पहला चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं, बोले सिद्धि प्राप्त करना है। ये भगवान को जो प्रेम है डूबा हुआ है, इसको प्राप्त करना है। 3 काम करना है। पहला, कैसे ना कैसे साधु के बगल में चल जाओ। इसलिए जब भी साधु के पास जाने का मौका मिले, ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं तो मायापुर से अटैच नहीं हूँ, मैं कलकत्ता से अटैच हूँ, मैं कलकत्ता से, मैं तो मायापुर से अटैच हूँ, अरे मैं कलकत्ता मायापुर से, मैं तो वृंदावती से अटैच ना, अरे मैं तो सुवर्णपुर से अटैच हूँ, अरे नहीं मैं तो पूरी से अटैच ना, मैं साधु से अटैच हूँ। जहाँ साधु हम अटैच चल जाएंगे, जहाँ सन्यासी हम चले जाएंगे, वो गौड़िया मठ के हों, वो श्री संप्रदाय के हों, वो कुमार संप्रदाय के ही क्यों ना हो, दर्शन करने में क्या ही दिक्कत है? प्रणाम करने में क्या ही दिक्कत है? पास में जाने से भी तो कृपा मिलता है। जाके बगल में खड़ा हो जाएंगे, कुछ तो ट्रांसफर होगा। ये बोल रहे प्रभुपाद, पहला बोल रहे हैं सिंपली बाय एसोसिएटिंग विद साधु, बस पास में खड़े हो जाए। बोल रहे हैं अगर इससे ज़्यादा करने का इच्छा है, अपना टाइम जो भगवत धाम जाने का टाइम है, भगवत प्रेम जागृत करने का टाइम है, उसको कमाने का इच्छा है, तो बोल रहे दूसरा काम कर लो। बोले उनका आज्ञा मान लो, उनसे आज्ञा लो और आज्ञा मान लो। बोले अगर इतना औकात नहीं है तो बगल में खाली खड़े होकर घूम घाम के चले आओ, उससे भी कृपा होगा। यानी अगर कर सकते हो तो दूसरा लेवल और हार्ड लेवल, क्या? उनका आज्ञा मान लो। बोल रहे अगर इससे भी ऊपर कुछ करना चाहते हो, एक और खतरनाक चीज़ है, तो बोल रहे हैं उनका आज्ञा अनुसार उनसे दीक्षा लेके हरे कृष्ण मंत्र जप कर लो। ये 3 करोगे तो सिद्धि हो सकता है। बोल रहे कि ये 3 करने से और आगे चिंता नहीं करना पड़ेगा। हाँ, भक्ति लता बीज प्राप्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज समझिए, वो बोल रहे हैं कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये लेकिन भक्ति का बीज है। अच्छा, हर बीज से पेड़ निकलेगा क्या? नहीं। जब तक उसको माटी में बो के सिंचन नहीं करेंगे, वो बीज नहीं निकलेगा। तो ये सिंचन किस पे डिपेंड कर रहा है? हम पे, गुरु पे नहीं। गुरु दीक्षा ले तो भगवत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो खाली बीज दिए हैं। अच्छा ये बीज से भी गड़बड़ बात चीज़ निकलता है। किसी बीज में ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे ना तो वो फल में भी आता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं इधर कि गुरु का दिया हुआ बीज से भी उल्टा पुल्टा चीज़ निकल सकता है, समझे ना? इसलिए सावधान रहना है, आगे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पानी पियो, ठंडा पानी पियो। अब देखिए आगे बोल रहे हैं, करता लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक क्या समझ में आया? क्या समझ में आया अभी तक? क्या समझ में आया अभी तक? इसको गधा बोलते हैं, तुम जैसे बोल रहे हैं। हम जिस अरेंज ऑर्डर में बताए उसी में बताओ, इसे कभी याद नहीं रहेगा। हाँ, पहले बताओ, कोई एक जन बताओ। हजारों लाखों में से, हजारों लाखों, हाँ, हजारों लाखों में से गलत। हजारों लाख अज्ञानियों में से। इस संसार में जितना है सब अज्ञानी है, तभी तो भगवान को छोड़ के आए हैं। हजारों लाख अज्ञानी में से एक सिद्ध होता है, इच्छा प्रयास करता है। हजारों लाखों में सिद्ध में से एक कोई भगवत प्राप्ति जैसा लेवल, भगवत धाम जाने वाले लेवल में आता है। उस हजारों में से एक को भगवान का शुद्ध भक्त होता है। नहीं, मुक्त की बात बोल रहा हूँ। सिद्ध में से मुक्त, मुक्त में से एक शुद्ध भक्त। इतना रेयर है। किसको बता रहे हैं? रूप गोस्वामी को, क्योंकि बहुत रेयर है। हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप विश्वास कीजिए, हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति से हम में से किसी को भी नहीं शुद्ध प्रेम इस जन्म में तो हो सकता ना मिले, है ना? आगे बढ़ेंगे नहीं, कहाँ तक मिलेगा वी डोंट नो। आगे आएगा, हम लोग कहाँ अटक जाएंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि सबको नहीं मिलेगा। अब बोल रहे हैं कि कैसे मिलेगा? ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान। अभी भाग्य कहाँ से आता है? हाँ, 2 तरीका से, या तो बाई चांस या भाग्य से। बाई चांस कैसे? अरे पता नहीं है, अभिज्ञ सराट है वो, तो
भगवान की शुद्ध भक्त विग्रह सराट है, जहाँ बैठ गया वहीं कृपा हो गया। कोई इसको स्वीकार किया, कोई स्वीकार नहीं किया। जो स्वीकार नहीं किया उसका लाभ होगा क्या? होगा लाभ तो होगा है? आप गंगा के बगल में जानबूझ के बैठे, सो जाओ, मरो, दारू पियो, शीतलता तो मिलेगा। तो साधु के बगल में ऐसा तो नहीं बताया गया पवित्र मानुष दर्शन कर ले पवित्र शुद्ध है मन, ऐसा तो नहीं बोला गया। दर्शन पवित्र करे तुम्हार गुण, वो पवित्र किसको करो तो नहीं बोला गया है। हाँ, वो कोई भी दर्शन करे तो पवित्र होगा। रत्नाकर भी दर्शन किया तो पवित्र हुआ, अजामिल भी दर्शन किया तो पवित्र हुआ। ये सारे कांडी थे, ये सारे कांडी थे, महाकांडी थे। इसका मतलब पवित्र कोई भी हो सकता है। तो कोई से उनका कृपा स्वीकार करे चाहे ना करे, उस पर कृपा हो रहा है। यही तो साधु है। लाइट को आप बोले नहीं मैं लाइट नहीं चाहिए, मैं ऐसे कर लूँगा, आएगा ही लाइट, आप रोक नहीं सकते हो। आप बोले सूर्य का रोशनी है, सूर्य औकात है तो तुम मेरे को रोशनी में करके दिखाओ, तो आप कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे? सूर्य का रोशनी हर जगह है। तो साधु कृपा, जहाँ साधु है कृपा उधर मर्सी ऐसे ही है। बाई चांस टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन कृपा है। अब जिसको बाई चांस ही मिला उसको क्या होगा? मैत्रेय मुनि की तरह ऐसा आ जाएगा। हाँ? और अगर डायरेक्ट कृपा हो तो क्या हुआ? एक ही जन्म में अजामिल, रत्नाकर, नारद मुनि की तरह भगवत। अगर स्वीकार कर ले, हम लोग कौन से वाले हैं, बाई चांस या डायरेक्ट? बाई चांस वाले हैं। अगर डायरेक्ट वाले रहते ना, निकल लिए रहते। ये जन्म में जब आप 16 माला कर रहे हैं, इसका मतलब पूरे जन्म में कर चुके हैं, इसका मतलब बाई चांस वाले हैं। जो फॉर्चुनेट वाला होता है एक ही जन्म में जाता है, उसका सेकंड चांस नहीं होता है। सेकंड चांस केवल बाई चांस वाले का होता है, समझे? तो हम लोग बाई चांस वाले हैं। इसलिए देखिए, अच्छा बीच बीच में हम लोग कली वाला स्वरूप आएगा, हाफ पैंट पहन के घूमता रहेंगे, हैं? वो हमारा एक्चुअल स्वरूप है। और ये जो धोती कुर्ता है, ये कृपा वाला स्वरूप है। ये जो कृपा करके जो हमको है वो हम दिख रहे हैं, एक्चुअली हैं क्या? महाकांडी हम लोग। तो देखिए, अच्छा भगवान सबको हेल्प करना चाहते हैं, इन किस लिए वेट करते हैं? इच्छा। हाँ, ये बाई चांस या फॉर्चून दोनों में से किसी एक से आएगा, और भगवान उसको देख के एक्सेप्ट करके उसको कृपा करते हैं। और क्या करते हैं भगवान क्या करते हैं? गुरु के पास लेके आते हैं। हाँ, गुरु का प्रसाद दिलवाते हैं। और गुरु क्या करते हैं? वो कृष्ण से मिलाते हैं, है ना? बिनु हरि कृपा मिले गुरु कृष्ण गुरु के पास लेके आएंगे। और कृष्ण कब लेके आएंगे? जब इच्छा होगा तब। और गुरु फिर कृष्ण दोनों मिलके कृपा करके कृष्ण के पास ही पहुंचाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि ये कृष्ण प्रेम हर जीव के अंदर में है। इससे ये समझ में आता है कि हम सब भगवत धाम में थे। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग भगवत धाम में नहीं थे, ये मूर्खता है। अगर भगवत धाम में नहीं थे तो कृष्ण प्रेम कहाँ से आया? भगवत धाम में थे तभी। और अगर कृष्ण प्रेम था पहले, तो हम कहीं और क्या कर रहे थे? हाँ, अगर हम में पहले से कृष्ण प्रेम था, शुद्ध कृष्ण प्रेम था, तो हम कहीं और क्या कर रहे थे? हमें तो भगवत धाम में होना, जिसको शुद्ध प्रेम कृष्ण में भगवत धाम में रहना चाहिए। इसका मतलब हम भगवत धाम में ही थे, हम वहाँ पे ही थे। जैव धर्म बुक में लिखा है कि भगवत धाम में नहीं भी हो सकते हैं। तो बोलते कुछ जीव हमेशा स्फुरित होते हैं महाविष्णु के शरीर से, तो वो कभी गए ही नहीं, ऐसा भी आता है। लेकिन अल्टीमेट प्रभुपाद हर जगह बोलते हैं कि हम लोग मेनली भगवत धाम में ही थे। तो अब क्या होता है, जब भगवान और गुरु की कृपा होता है तो हमारा भक्ति पूरा परिपूर्ण होता है। लेकिन इसमें 3 चीज़ चाहिए होता है। क्या क्या वो 3 चीज़ है? क्या है? ये देखो, मारो कान के नीचे 4 को। सिंप्लिसिटी पूरे लेक्चर में बोलवे नहीं किए कहीं। हाँ, हमारा जो दबा हुआ कृष्ण, उसको कैसे साधु का संग बनाना है। इसलिए अकेले नहीं रहना। अकेले जो रहेगा मर जाएगा, भक्ति मर जाएगा। आगे आएगा जो अकेला रहेगा, जो बिजनी में रहेगा, हैं, संडे यूथ क्लास में नहीं आएगा, हैं, भक्ति मर जाएगा। हैं, देख लीजिए, ये जो दूर दूर रहता है, भक्ति मर जाएगा। भक्ति जीवित रखने के लिए साधुओं का संग करना है। वो कैसा भी हो, थोड़ा आसपास में रखिए। शादी हाँ, तो नहीं देखिए, और साधु का संग करने से अच्छा है प्रभुपाद जी का संग। प्रभुपाद जी हर जगह है। प्रभुपाद जी बोले थे, एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आप जब जाएंगे तो आप क्या रहेंगे? बोले हाँ, मेरा फोटो जहाँ जहाँ है मैं रहूँगा। बोले प्रभुपाद आपका फोटो एक देखा था रास्ते में पड़ा है, उस फोटो में आप हैं क्या? बोले नहीं, जहाँ मेरा सम्मान से कोई हमको रखेगा ना, मैं वहाँ रहूँगा।
तो मंदिर में सारे कांडी डिवोटी हो सकते हैं, प्रभुपाद कांडी नहीं है। आप प्रभुपाद जी का संग कर सकते हैं ग्रंथ के माध्यम से, विग्रह के माध्यम से, वो हमेशा है। जो करुणामय व्यक्ति है ना वो नहीं जाते हैं, वो कभी नहीं जाते, कभी छोड़ेंगे नहीं, हाँ, आपको कभी त्यागेंगे नहीं। तो प्रभुपाद तो साधु हैं। और मैं मानने को तैयार नहीं कि एक मंदिर चल रहा है उसमें एक भी साधु ना हो। आधा साधु तो होगा, पौना साधु तो होगा। सारे क्या दुशासन भरे पड़े हैं? अगर दुशासन भरे पड़े होंगे ना तो वहाँ मंगल आरती नहीं हो सकता है। अगर कहीं मंगल आरती हो रहा है समझ लीजिए वहाँ कुछ तो साधु हैं। जिस मंदिर में मंगल आरती चल रहा है वहाँ कुछ साधु हैं तभी हो सकता है। प्रभुपाद बोले हैं जो पापी है ना वो मंगल आरती नहीं कर सकता है। इसलिए कुछ कुछ जगह है, नाम नहीं बताऊँगा। मैं आज ही हरे कृष्णा दास प्रभु से पूछ रहा था, बोले एक जगह का नाम बताएं, वहाँ रथ यात्रा के समय आएंगे, रथ यात्रा करेंगे, उसके बाद साल भर चुप, कोई मंदिर में जाएगा नहीं। मंदिर में खाली एक ही डिवोटी रहते हैं, वो बंदा जो मंदिर में ज़मीन दान किया था, खाली वही रहता है, बाकी कोई मंदिर जाता ही नहीं है। तो मतलब वहाँ पे साधु नहीं है, उस जगह में नहीं जाना चाहिए। उस जगह में जाएंगे बड़े बड़े लोग गिर जाएंगे, समझे? तो ऐसे असाधु जगह में नहीं जाना चाहिए और कर्म फल लग जाएगा। हम साधु तो नहीं है, वैसी जगह में नहीं, हमें साधु का संग करने जाना चाहिए, ठीक है ना? केवल मात्र खाली साधु के संस्पर्श में जाने से ही हमारा मतलब चेतना ठीक होने लगता है। दूसरा क्या था? आए? हाँ, उनका सुन के इंस्ट्रक्शन आज्ञा लेना और पालन करना। तीसरा क्या था? इंस्ट्रक्शन लेके दीक्षा लेके। हाँ, यहाँ प्रभुपाद जी दीक्षा नहीं लिख बोले हैं, बोले चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, मतलब वो दीक्षा का ही बात कर रहे हैं। अब अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे कि माली हाया कारे से बीजारोपणा, माली होए करे से बीजारोपणा, श्रवण कीर्तन जले कराए संचाना, कराए सिंचाना, माली हाय करे से बीज आरोपणा, श्रवण कीर्तन जले कराए सिंचाना, माली हाय करे से बीज आरोपणा, श्रवण कीर्तन जले कराए से चाना, अब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग को सुन के लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन आगे जब बताएंगे ना आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि प्रभुपाद जो तात्पर्य शुरू करेंगे ना वहीं से धोना शुरू करेंगे। वो बोल रहे कि माली होए करे से बीज आरोपण। अब देखिए हमें गुरु से क्या मिला है? भक्ति लता बीज, लेकिन आरोपण कौन करेगा? खुद करना पड़ेगा। बोले पहले माली होगा, वो माली होगा, अपने हृदय रूपे खेत में बीज आरोपण करेगा। और क्या करेगा? श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, और बीज रोप करके क्या करेगा? श्रवण और कीर्तन रूपी जल डालेगा और उसका सिंचन करेगा। हाँ, तो क्या करना है? श्रवण और कीर्तन, केवल श्रवण और कीर्तन। प्रभुपाद बोल रहे हैं जो ऐसा सोचते हैं वो गधे हैं। हाँ, वो गधे हैं जो सोच रहे हैं कि खाली कीर्तन से ही होगा, हरि नामे वह केवलम, नाम 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 छोड़ के कुछ नहीं करना है। जो ऐसा सोच रहे हैं 4 से 5 खाली कीर्तन करेंगे वो गधे हैं।
और कुछ करने की जरूरत नहीं, मंगल आरती नहीं, कुछ नहीं, केवल कीर्तन, केवल। वो गधे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कभी कभी मूर्ख भक्त बोल रहे हैं, प्रभुपाद ऐसा बोल, तात्पर्य के पहला लाइन बोल रहे हैं, कभी कभी मूर्ख भक्त वो सोचते हैं कि श्रवण और कीर्तन ही काफी है। वो बोल रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग विग्रह सेवा में नहीं जाते हैं, मतलब मंगल आरती को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, शाम में जो संध्या में जो दीप दिखाते हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वही सब क्या श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, बस थोड़ा हो गया, हाँ थोड़ा श्रवण कर लिया, थोड़ा कीर्तन, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं। केवल श्रवण और कीर्तन उन्हीं लोगों के लिए है जो हाईली एडवांस्ड है, लाइक हरिदास ठाकुर। आप मंगल आरती स्किप नहीं कर सकते, हाँ, आप भागवतम पढ़ना स्किप नहीं कर सकते, आप जो शाम का जो आरती है, मतलब वो जो दीप दिखाते हैं कार्तिक महीने, वो स्किप नहीं कर सकते, मैंडेटरी है। जो लोग सोचते हैं ठीक है मंगल आरती नहीं जाने से भी होगा, उनके लिए है, वो कभी भी श्रवण कीर्तन से सिद्ध नहीं हो पाएंगे। श्रवण और कीर्तन उनको पुष्टि दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि श्रवण और कीर्तन तब पुष्टि दे पाएगा जब केवल श्रवण कीर्तन दिन भर करोगे, लेकिन हम तो नहीं करते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे लोग मूर्ख हैं, हाँ, जो लोग सोचते केवल कीर्तन करेंगे, हरिनाम जब करेंगे, हारमोनियम लेके और सिद्ध हो जाएंगे, बोले वो कहीं जाने वाले नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं वो कहीं जाने वाले नहीं है। तो और बोल रहे कि कोई हरिदास ठाकुर को ना फॉल्सली इमिटेट नहीं करना चाहिए, हरिदास ठाकुर की तरह, या फिर क्या नाम है प्रभु जी का, ऐन्द्र प्रभु को, वो जैसे वो पहनते थे वैसे ही लुंगी टाइप पहन के अब बैठ गए ना। वो अलग लेवल में थे, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, वो 16 घंटा कीर्तन करते थे, उसके बाद जप करते थे 64 माला, 64 वाला जप करके 16 घंटा कीर्तन करते, 1000 शिला का विग्रह की सेवा करते थे। उनको इमिटेट कहीं से कर सकते हैं हम, हाँ, उनकी इमिटेट कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप सीनियर्स को इमिटेट मत कीजिए, और कभी भी मंगल, प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे डीटी वर्शिप मतलब क्या क्या होता है, विग्रह सेवा, मतलब मंगल आरती, तुलसी माने को जल देना, स्किप नहीं करना है, नियोफाइट लेवल में स्किप नहीं करना है। आप मत सोचिए कि हम बड़े हो गए अभी तो छोड़ सकते हैं, श्रवण कर लिया ना सब हो गया, हरिनाम में वही केवल हरिनाम के लिए सब हो गया। ये धतूरा लोग का निशानी है, जिनको कुछ भक्ति ज्ञान पता नहीं है वही ऐसा सोचते हैं। बोल रहे हैं कि गुरु का प्रसाद का मतलब क्या हुआ, गुरु का प्रसाद का मतलब हुआ कि गुरु ने भक्ति का बीज अब उस जीव के हृदय में दे दिया है, और ये जो बेस्ट गिफ्ट है जो गुरु किसी शिष्य को दे सकता है, हाँ, बोल रहे हैं कि जिसका जीवन पूर्व जन्म में पुण्यवान रहा है वही इस गिफ्ट को बहुत संजो के रख पाएगा। मतलब हमारा भक्ति बीज लेने के बाद भी इसमें रिस्क क्या आएगा, हमारा संस्कार। पूर्व जन्म में अगर पाप किए हैं, संस्कार बहुत खराब है, तो भक्ति करने का इच्छा नहीं करेगा, संग से हटते ही भक्ति करने का इच्छा नहीं करेगा, संग में रहेंगे भक्ति करने की इच्छा करेगा, संग से हटते ही सब गड़बड़ हो जाएगा, हाँ, ये दिक्कत आएगा। तो बोल रहे हैं क्योंकि गुरु ने क्या किया है, बीज, खाली बीज दिया है और अभी नहीं। अब बोल रहे हैं कि हाँ, वो बोल रहे, और वो बीज क्या है, वो बीज में केवल गुरु का बल नहीं है, कृष्ण गुरु दोनों का बल है। फिर बोल रहे हैं कि इसीलिए गुरु एक्चुअली ये बीज किसको देते हैं पता है, पहले चेक करते हैं कौन एडवांस्ड है और पुण्यवान है। पहले के समय में ऐसा देखा जाता, सबको गुरु दीक्षा नहीं दिया जाता था, कौन एडवांस्ड है और पायस पुण्यवान है। एडवांस मतलब चेतना थोड़ा उन्नत है और पुण्यवान है, लेकिन उन्नत चेतना और पुण्यवान होने के बाद भी समस्या आएगा, आगे हम बताएंगे। तो गुरु एक्चुअली क्या करते हैं, चेक करते हैं, इसीलिए वो रिप्रेजेंटेटिव को छोड़े हैं कि आप चेक कीजिए, आप जिसको दीक्षा दिलवाना चाहते हैं वो पुण्यवान है कि नहीं, हाँ, वो उन्नत चेतना वाला है कि नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी नाम नहीं लूँगा, हमारे सुना हूँ बोएगा में ही, मतलब कोई एक डिवोटी थे, अपने नाम में क्या रखा है, ऐसे लाइन बोल के शेक्सपियर ने अपना नाम लिख लिया था नीचे, पहले बोला था नाम में क्या रखा है, रिटन बाय शेक्सपियर, अपना ही नाम लिख लिया चले ऐसे नाम लेना सही नहीं है। तो एक डिवोटी ने क्या किया, अरे गुरु महाराज कृपालु हैं, कोई नियम धर्म पालन करे ना करे उसको दीक्षा दिला दो, ऐसे करके बहुत सारे लोगों को हरिनाम दीक्षा दिला दिया। एक डिवोटी पान खाती थी माता जी, उनको भी दीक्षा दिला दिया। एक माता जी दीक्षा ले ली, हाँ, हरिनाम दीक्षा,
मैंने बोला आपने गीता पढ़ा है? बोले खाली ट्रांसलेशन पढ़ा है। बोले गुरु महाराज को बताया था? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले ये प्रभु जी हमको बोले कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके दीक्षा दिला दी। कितने लोगों को, बहुत सारे डिवोटी हैं वो ब्राह्मण दीक्षा ऐसे ही दिलवा रहे हैं, ले लो हो जाएगा, गुरु महाराज दे रहे हैं। गुरु महाराज नहीं देना चाह रहे हैं, वो चेक करेंगे पायस्ट एंड एडवांस्ड। अगर पता है नहीं है, रुक जाओ। हाँ, ये गलती नहीं करना चाहिए। पायस एंड एडवांस, क्योंकि पायस एंड एडवांस होने के बाद भी गिरता है लोग। भरत महाराज गिरते हैं, गिरेंगे ही। तो फिर इम्पायस का क्या हालत होगा? इम्पायस तो बर्बाद कर देगा पूरा, वो पूरा नया परंपरा शुरू कर देगा। इसलिए आउल बाउल सकी बेकी ये सब आ गया है, क्योंकि इम्पायस्ड है और एकदम एडवांस नहीं है, इसलिए अपर संप्रदाय क्रिएट होता है। तो बोल रहे हैं इसीलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु का 2 काम है। पहला है भक्ति लता बीज देना, लेकिन बीज देने का काम तो हुआ नहीं। शिष्य क्या करेगा? माली हो या शिष्य करे बीज आरोपण भी तो करना है। अब आरोपण तो उसको आता नहीं है, तो सेकंड चीज़ जो गुरु का काम है वो ट्रेन करता है अपने ही शिष्य को। अब ट्रेनिंग देता है कि भक्ति कैसे करना है। ये भक्ति कैसे करना है ये गुरु बताता है। भगवान का भक्ति क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स है, ये सब बताता है। इसीलिए दीक्षा के बाद ट्रेनिंग ज़रूरी है किसी वैष्णव के अंडर में। दीक्षा के बाद अगर आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है, आप लिख के लीजिए, आप गिरेंगे। मैं ऑन वाइट पेपर दे रहा हूँ आपको, आपका पतन होगा। लिख के दे रहा हूँ, आपका भक्ति छूटेगा, माला छूटेगा। आपको लगे मैं तो कर ले रहा हूँ, छूटेगा। अभी नहीं छूट रहा है क्योंकि कोई डिवोटी आपके ऊपर में है, इसलिए नहीं छूट रहा है, नहीं तो छूटेगा। क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग कोई भगवत धाम नहीं जाता है। वो बीज से क्या जाएगा भगवत धाम? मेरे पास बीज है टमाटर का, क्या उखाड़ ले तुम? हाँ, मेरे पास बीज है, क्या उखाड़ लिए? बीज को बोना पड़ेगा, उसको सिंचन करना पड़ेगा। जब तक बोना और सिंचन नहीं होगा कुछ नहीं होगा। बोना सिंचन कौन सिखाएगा? ट्रेनिंग से आएगा। हाँ, आप सोचिए नहीं, हमें ट्रेनिंग नहीं दिया तो हम सामान्य खेत को बिगाड़ के आ जाएंगे, नहीं क्या? हमें नहीं पता है। मैं एक बार, मुझे मेरी माँ ने बोला कि पेड़ लगा दो, मैं जाके बीज को इतना जोर से चीप किया ना, कभी उससे पेड़ निकला ही नहीं। हमको क्या पता था आराम से देना होता है, जाके पूरा एकदम बोले कि एकदम दबा ही देंगे इसको आराम से। ज़्यादा माटी लगे तो ज़्यादा प्रेशर में ज़्यादा आएगा, पूरा पानी दे। माँ निकला क्यों नहीं? माँ खुरपी से निकाल रही, माटी नहीं निकलता था। बोले ऐसे में कैसे निकला? वो मर गया बीज, ऐसे नहीं निकलता है। तो ये तरीका होता है। ज़्यादा पानी देंगे तो भी मर जाएगा, नहीं पानी देंगे तो भी मर जाएगा, कम पानी देंगे तो भी मर जाएगा। हाँ, कीड़ा लग गया तो भी मर जाएगा। तो ये सारा चीज़ भक्ति में आएगा। भक्ति लता बीज खाली प्राप्त हुआ है। अब बीज कब प्राप्त होता है? दीक्षा के समय में। उसके पहले ये क्या सब चल रहा है? ये सब अज्ञात स्वीकृति है। दीक्षा के समय में तो भक्ति का बीज प्राप्त होता है। और बीज इसीलिए बोलते हैं उसको इनिशिएशन। अभी बीज मिला है मेरे को, 10 साल बाद बीज मिला है। तो कितना साल भक्ति में? 12 साल। अभी आज बीज मिला है। अभी कितना बचा है पता नहीं, कितना साल बचा है, अभी तो बीज ही मिला है। सोचिए जो 60 साल में बीज ले रहा है, उसका पेड़ कब निकलेगा? उसका पेड़ अगला जन्म में शुरू होगा, इस जन्म में होने वाला नहीं है। इसलिए इनिशिएशन भी सोचना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि ये गुरु जो है वो बीज देता है। ऐसी को गुरु कृपा बोलते हैं या कृष्ण प्रसाद। गुरु कृपा और कृष्ण प्रसाद एक ही चीज है। तो बोल रहे हैं कि जब गुरु और कृष्ण दोनों कृपा करते हैं तो उनके कृपा से एक शिष्य गुरु से प्रॉपर ट्रेनिंग ले पाता है। और जो शिष्य प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया है उसका दीक्षा पूरा नहीं हुआ। दीक्षा संस्कार पूरा नहीं होता है। दीक्षा संस्कार तभी पूरा होगा जब आप ट्रेनिंग भी ले रहे हो। यानी दीक्षा बस नाम का है, बीज ले लिया बस पॉकेट में रख लिए। आप बीज लिए मतलब कुछ पेड़ उगाना चाहते हैं, वो तभी होगा जब उसके बाद का ट्रेनिंग होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। वो बोल रहे कि भक्ति लता बीज जो है ये है भक्ति का बीज, भगवान का प्रेम का बीज, जिससे भगवान का प्रेम निकल सकता है। भगवान का प्रेम। अच्छा, कभी कभी आप लोग पता नहीं चार्ज तो किए नहीं होंगे, एक ही बीज अगर आप पानी कम देंगे ना तो उससे जो फल निकलेगा ना वो थोड़ा फीका निकलेगा। किसी पेड़ में पानी कम मिला है
तो फल मिठास नहीं रहेगा, या कोई तीता भी लगता है, एक ही बीज, सेम बीज, अलग ट्रीटमेंट से अलग रिजल्ट आता है। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि गुरु का एक ही बीज से अलग अलग जीव अलग अलग रिजल्ट निकालता है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो बोल रहे कि प्रॉपर ट्रेनिंग अगर नहीं हुआ, बोल रहे हैं कि बीज तो गुरु महाराज ने दे दिया, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुआ तो उस बीज से भी भगवान की भक्ति नहीं निकलेगी। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुआ तो दीक्षा ले लिए लेकिन कृष्ण प्रेम तक नहीं पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे बोले, बता रहे हैं। वो बोल रहे कि इस भक्ति लता बीज को अगर आप सही से सिंचन नहीं किए तो ये कर्म बीज भी बन सकता है। आप भक्ति किए, अचानक आप उस मूड में स्विच हो जाएंगे, सबका भला करो, हैं? किसी जीव को खाली दोष, यही सर्वधर्म है, यही टॉप मोस्ट धर्म है। हाँ, एक और बीज है, बोल रहे ये ज्ञान बीज भी बन सकता है। हाँ, ज्ञान ही पूरा पढ़ने में लगे, मैं आत्मा हूँ, रियलाइज करना है, इसको छोड़कर और कुछ नहीं, इसे ही फंस सकते हैं। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग है, खाली इसी में फंस जाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये एक पार्ट है, ये सब कुछ नहीं है। मैं आत्मा ही रियलाइज कर, ये सब कुछ नहीं है, ये पार्ट है ना। अब देखिए, जो व्यक्ति इसको जी रहा है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, सॉरी मैं शरीर में आत्मा हूँ, वो हो गया, और अब उसको आत्मा, मैं आपको अपने को देखना चाहता हूँ, क्या फायदा उसका? कोई काम नहीं उसका। मैं अपने आत्मा को देख के करके लेंगे। आप जिसको भी देखेंगे वो आपका स्वरूप है नहीं। आपका भगवता में स्वरूप कुछ अलग है, मुराला बाल है, कुछ और है। अभी तो आत्मा इस शरीर में एक शुप्त अवस्था में है, स्वरूप सिद्धि तो हुआ नहीं। स्वरूप सिद्धि भगवत प्रेम प्राप्त करने पे होगा। तो अगर हम शरीर के लेवल पे काम नहीं कर रहे तो और आत्मा को दर्शन करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? अगर हम शरीर के लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं और आत्मा को दर्शन करेंगे, सब चिंता करके लाभ नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि मैं जान गया हूं कि मैं आत्मा हूं, बस। अब क्या होगा, मैं चूल कलर नहीं करूंगा। अब क्या होगा, मैं और फेस वॉश नहीं लगाऊंगा। और क्या होगा, मैं शरीर पे ज़्यादा चिंता नहीं करूंगा। बस हो गया आत्मा रियलाइजेशन। ये नहीं कि आत्मा ने मैं ध्यान दूँ, मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, मैं इधर हूँ ना इधर हूँ, क्या फ़ायदा है? आप इधर हो ना इधर हो ना, घुटना में बॉडी नष्ट होने वाला, क्या फ़ायदा है ना? तो इसलिए इसी के पीछे नहीं पड़ जाना। ये ज्ञान योग हो गया। ज्ञानी ध्यान कर लेता है, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? अरे भगवान आ जाएंगे, पहले तुम भजन करो। इसलिए बोला गया ना, वो एक श्लोक है ना, इत्थम बुत्ता गुणोहरि कुर्वन्ति अहितु किम भक्तिम इत्थम बुत्ता गुणोहरि आत्मा रमश्च मुनियो निर्गंधिता प्यूरुकम में कुर्वन्ति अहितु किम भक्तिम इत्थम बुत्ता गुणोहरि। ज्ञानी से ज्ञानी लोग भी भगवान से आकृष्ट हो जाते हैं जब भगवान का गुण सुनते हैं। तो बोले बेकार में हम ज्ञान योग में टाइम वेस्ट कर दिए, बेकार में तो दर्शन। अरे आराम से, शरीर जान के शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब ये जान के करना क्या है, भजन। भजन कीजिए, आत्मा को देने की क्या जरूरत है? मैं परमात्मा भी टेम्पररी है। परमात्मा कौन सा परमानेंट है? परमानेंट ये शरीर खत्म होते परमात्मा खत्म। परमात्मा थोड़ी ना भगवता में भगवान परमात्मा रूप है, ये तो सिम कार्ड है। परमात्मा क्या है? सिम कार्ड है। जियो का जैसे फ़ोन का सिम कार्ड होता है, हर जगह जहाँ जहाँ आप जाएंगे हम नेटवर्क खोज लेंगे। तो भगवान को आपका हृदय के बात जानना है, सिम कार्ड घुसेड़ दिया आपके हृदय में, अब जहाँ जाएंगे हम सिम कार्ड से पता कर लेंगे। ये सिम कार्ड टेम्पररी है। जिसको जियो मिल गया, अब नहीं सिम कार्ड तो रखेंगे। अरे मालिक मिल गया भाई, तो इसका ध्यान नहीं करना चाहिए। एक बार अगर आपको रियलाइज हो गया मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इसमें और ध्यान मत दीजिए। अगर वैसा बिहेव कर पा रहे हैं तो, इसलिए बिहेव करना जरूरी है आत्मा लेवल में, है ना। ये टाइम से आता है, इसलिए पढ़ना है। तब तक सुनना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, जब तक आप आत्मा लेवल में बिहेव ना करना शुरू कर दें। अगर बिहेव करना शुरू कर दें, अब मैं अपने आप को दर्शन करने जाता हूँ, मत कीजिए, आप फॉल्स दर्शन कर रहे हैं। नारद मुनि अपने आप का दर्शन नहीं कर रहे थे, हाँ, वो भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान की भक्ति करते, चलो भगवान को देखते हैं, वो ठीक है। मैं अपने आप को दर्शन करूंगा, मैं कहाँ हूँ, मैं शरीर में कहाँ हूँ। ये ज्ञान योग है, लेकिन ये ज्ञान योग आ गया फिर तो यही बीज का क्या क्या परिणत हो जाएगा, कर्म योग, ज्ञान योग, शॉप सेवा, सेवा कौन ले सब हो, वो ये सब कर्म योग हो गया, कर्मी हो गया, ये भक्ति योगी नहीं हुआ। अभी जो भजन कर रहे थे ना, इस भजन में एक प्रॉब्लम था, जय राधा माधव में एक प्रॉब्लम था। जब लोग जय राधा माधव गाते हैं उसमें भगवान को ध्यान कर रहे हैं, ये फिर कर्म और ज्ञान हो गया।
ये भक्ति योग तब होगा जब गुरु को ध्यान करेंगे। अगर गुरु दीक्षा नहीं हुआ तो प्रभुपाद को ध्यान करेंगे, तभी भक्ति होगा, नहीं तो भक्ति योग माना ही नहीं जाएगा। ये कर्म और ज्ञान हो गया। कोई सुर ताल पे अगर फोकस कर रहा है वो कर्मी हो गया, फिर कर्म मिश्रित हो गया। फिर कोई आलाप याद कर रहा है तो बस वो ज्ञान योग हो गया। मतलब कर्म और ज्ञान मिक्स रहता है पूरा, वो जाएगा ही नहीं। शुद्ध भक्ति की तरफ सेम बीज, भक्ति लता बीज, वहां तक लेके ही नहीं जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन कैसा धारण कर रहा है। इसीलिए एक बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भजन का हर क्रम में गुरु को स्मरण करके भजन करना है। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए भजन कर रहा हूं। जहां गुरुदेव की प्रसन्नता नहीं है वो भजन भजन नहीं है। भगवान के छेड़े दिन भगवान লাগবে না, গুরুদেবকে স্মরণ করুন, গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভজন করছি, বাকি কৃষ্ণ নিজে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। हाँ, गुरुदेव प्रभुपाद को ऑफर करना है। प्रभुपाद मैं ही ऑफर कर रहा हूँ। प्रभुपाद बोलेंगे ये ठीक से का मन से नहीं कर रहा है, बोले ठीक है प्रभुपाद। हमारा भगवान से एक्सेस ही नहीं है। अब भगवान ना हमारी तरफ देखेंगे, हम कितना भी जरा गा लें, आपको लगता है भगवान हमारी तरफ देखेंगे? बोले मार के फाड़ देंगे तुमको, नहीं क्या? आपको लगता है हमारे हृदय में इतना प्रेम है, जयराम गाएंगे तो भगवान का? नहीं, एक भी शब्द तो मेडिटेट नहीं करते हम तो कैसे होगा? गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव का हमारे ऊपर करुणा है, प्रभुपाद का हमारे ऊपर करुणा है। तो प्रभु जानते हैं कि घैंचट आदमी इसका चलो आए, तुम आओ मेरे साथ में आओ। अब वो कृष्ण को वही प्रेजेंट करे, तुम गाएगा जय राधा माधवा, प्रभुपाद बोलेंगे जय राधा माधव, आपका वाला ट्रांसफॉर्म करके प्रभुपाद अपना वाला सुनाएंगे। तो भगवान पूछेंगे किसका है? बोले उसी का है, मैं खाली गा रहा हूँ। तो गुरु हर एक्शन में हाथ देंगे तभी आपको परिपूर्णता आएगा, नहीं तो पूर्णता आएगा ही नहीं। कभी परिपूर्णता नहीं आ सकता है, एक जीव कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता। यही रूप गोस्वामी के ध्यान जाते थे कि तुम हमारा जब तक कृपा नहीं प्राप्त कैसे पहुंच सकता है। इसीलिए 45 साल लग गया, और जीव गोस्वामी को पहले ही मिल गया, नित्यानंद को पहले ही मिल गए, इसलिए तुरंत पहुंच गया वो। हाँ, और जाके वो किसको ध्यान किए? नित्यानंद को ही ध्यान किए। नित्यानंद जब रूप गोस्वामी में तो रूप गोस्वामी को ही ध्यान किए, इसीलिए वो सिद्ध हैं, जल्दी हो गए, पहुंच गए। ये नहीं कि बाकी लोग सिद्ध नहीं थे, सब सिद्ध हैं, लेकिन हमें शिक्षा दे रहे थे। प्रत्येक भजन, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक जप, उसमें गुरुदेव को स्मरण करके क्रिया करना है, नहीं तो भजन में नहीं जोड़ा जाएगा। अब क्या करोगे जान के? क्या करोगे? हमको ये बताओ, जान के क्या करोगे? है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नित्यानंद चरित्र में तो बताया भी था। हाँ, माधवेंद्रपुरी नहीं, एक और भी थे, उनके शिक्षा भी लोग बहुत लोगों से लिए हैं, है ना। तो जो भी हो, हमें याद नहीं मुझे, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। आपके गुरुदेव देखिए, चैत्र में वो गुरुदेव कौन थे? बोलते लाख बोलते, क्या नो बोल बेना, बोलते ही लाख, ऐसा नहीं है। तो बोल रहे हैं कि अगर यही बीज, अगर आप सही से इसको सिंचन नहीं किए तो क्या क्या बना सकता है ये? कर्म योग, ज्ञान योग। प्रभुपाद बोल रहे हैं आगे जाके ये कल्याण योग भी बना सकता है। ये कल्याण योग क्या है? मैं बोल रहे मैं कंबल बांटूंगा, मैं खिचड़ी बांटूंगा, इसमें भी आ जाएगा। बोले इसी में शांति है, यहाँ भी चला जाएगा। बोले कि या फिर एक और हो सकता है, बोले भुगतान योग। ये भुगतान योग क्या है? वो बोले मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और पॉलिटिक्स में जाके मैं सबका भुगतान योग है, तो बोल रहे मैं पॉलिटिक्स में जाके सबका कल्याण करूंगा। ऐसा ऐसा उस बिलाव भाव भी यही, लेकिन भक्ति बीजी है, किंतु वो भक्ति इनिशिएशन के बाद ही का है। आप देखिए कुछ हमारे वैष्णव भी चुनाव में खड़े हो गए थे, देखो प्रभु जी खड़े हुए थे नदिया में, गंदा हारे हैं, एक तिलकधारी डिवोटी खड़ा हुए थे। इसमें नहीं जाना है, संसार को सुधारने मत जाइए। हाँ, कोई ऑलरेडी पॉलिटिकल है उसको डिवोटी बनाई चाहिए, डिवोटी पॉलिटिकल में मत जाइए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त उधर काहे के लिए जा रहा है, राजा के पद में काहे जा रहा है? वो दिक्कत हो गया है। वो भक्ति लता बीज था,
प्रेम उदय नहीं हुआ, क्या आ गया? भुगतान योग, चला गया पॉलिटिक्स की तरफ। या कुछ और में क्या होगा? कंबल बांटेगा और शरबत बांटेगा, ये सब वो उस तरफ चला गया। तुम्हारे पापा ऐसे तो उनको बीज भी नहीं मिला है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, बोले इसीलिए भक्ति लता बीज का फल अलग अलग होता है, अलग अलग जीव के लिए। हर जीव को सेम फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बोल रहे हैं कि भक्ति लता बीज का फल तभी मिलेगा जब जीव में एक भाव है कि गुरु को संतुष्ट करूं। तो हर चीज में क्या किसको संतुष्ट करना है? गुरु महाराज को। मैं जप क्यों कर रहा हूँ? गुरु महाराज संतुष्ट है। तो गुरु को ध्यान करके आप जप कर सकते हो, गुरु को ध्यान करके मंगल आरती कर सकते हो। मंगल आरती में गुरु को ध्यान करना चाहिए, जो हम कभी नहीं करते हैं। हम सीधा राधा माधव को ध्यान करते हैं। हाँ, कहीं प्रभुपाद या गुरु महाराज नहीं बोलते हैं जय राधा माधव 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 राधे, 4-5 को विग्रह को हटा दिए, अलग अलग विग्रह घुसा दिए, गुरु महाराज को बोले ही नहीं ना, कुछ हुआ नहीं। वंदे गुरु श्री चरणारविंद, इससे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। गुरु वैष्णव को फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो भक्ति लता बीज से भक्ति प्रोड्यूस नहीं होगा, भक्ति बाहर नहीं निकले। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे, आप कितना ही नाम जप कर लीजिए, ये नाम वो चाबी बनेगा ही नहीं। नाम अनलॉक हो करेगा ही नहीं, कुछ भी कृपा अनलॉक करेगा ही नहीं। कब करेगा? जब वो संतुष्ट है। और जब अगर यस्य अप्रसादत न गति कुतोपि, आपका प्रसाद करने में आप संतुष्ट नहीं हुए, न गति कुतोपि, आप कितना ही अच्छा राधा माधव गा लीजिए, कुछ भी गा लीजिए, गुरुदेव का ध्यान नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद अभी जब तक दीक्षा नहीं हुआ, प्रभुपाद को ध्यान दिया है। प्रभुपाद आपको मैं जय राधा माधव, ये कैसे कर सकते हैं? कल वो प्रभु जी कर रहे थे ना, ये जो माधव प्रभु, प्रभुपाद ट्यून कर रहे थे, बड़ा अच्छा है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जैसे देखिए मैं लेक्चर में बहुत बार बांगड़ू बोलता हूँ, हाँ, या फिर तो जब आप मैं चला भी जाऊँगा ना तो ये शब्द बोल के आप हमको मेरा स्मरण होगा। जैसे प्रभुपाद जी का ट्यून, कोई शुद्ध भक्त का ट्यून सुन के आपको शुद्ध भक्त का स्मृति होगा। जब तक कोई भगवान के भक्तों को संतुष्ट नहीं करता है, भक्त मतलब प्योर डिवोटी, हम नहीं, हम लोग सब क्या है? साधक। हमेशा याद रखिए, हम लोग भक्त नहीं है, हम लोग साधक है, साधना कर रहे हैं। जब कोई प्योर डिवोटी को चिंता करके नहीं करेंगे तब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। यहाँ बोल रहे हैं जब तक आपका क्रिया से, आपका जो भक्ति में कर्म से गुरु संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तब तक आपका वही भक्ति लता बीज आपको ज्ञान, कर्म, फिलांथ्रोपी एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये सब मिल जाएगा, आपको भक्ति लता बीज नहीं देगा। एकमात्र इसका उपाय क्या है? गुरु वैष्णव संतुष्ट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। अब आगे बोल रहे हैं कि अब ये तो भक्ति लता बीज कैसे होगा, गुरु संतुष्ट कैसे होंगे? लेकिन यहाँ श्लोक में क्या बोला गया है? श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो कैसे गुरु संतुष्ट होंगे? श्रवण कीर्तन करने से। आगे तो बोले कि खाली श्रवण कीर्तन करने से नहीं होगा, पहले बोलना खाली श्रवण कीर्तन करने से नहीं होगा। यहाँ बोल रहे हैं कि गुरु से श्रवण करके अगर कीर्तन करोगे तो होगा। अब देखिए इस्कॉन में बहुत सारे गुरुदेव हैं, गुरु हैं, तो एटलीस्ट एक शिक्षा, एक दीक्षा गुरु भी रख सकते हैं, लेकिन सुनना चाहिए दोनों से, 1 या 2 जन से सुन के उसको रिपीट करना चाहिए, मन गढ़ा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद से भी हम शास्त्र में सुन के उसको रिपीट कर रहे हैं तो भरी काम बन जाएगा। बोले आप सुन के रिपीट करो। अगर हम सुन के रिपीट करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही हम करेंगे तो ये बोल रहा है कि वही चीज़, और बोल रहे हैं हाँ, वो बोल रहे हैं कि हाँ ये कौन कर सकता है? खाली श्रवण करने से हो जाएगा? बोले नहीं, जो सुनता है लेकिन साथ में जो दिया हुआ कोड्स, जो प्रभुपाद ने 4 नियम बताए हैं, जो शास्त्र में बताया गया है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये जो नियम पालन करता है वही फिट है कीर्तन करने के लिए।
नहीं तो श्रवण कर लेकिन कीर्तन करने योग्य नहीं हो। तो कीर्तन कब तक नहीं करना चाहिए, मतलब लेक्चर कब तक नहीं देना चाहिए, जब तक आपका श्रवण इतना पुष्ट नहीं है कि आप वो सभी जो डोंट्स है उसको नहीं छोड़ सकते हैं। ग्रेजुअली भगवान का कथा रेगुलर सुनते सुनते ना अपने आप इसे छूटते जाएगा। अब देखिए हम लोग बहुत सारे लोग को यही तो आज बोल रहे थे ना कि 1 साल पहले खतरनाक दारू पीते थे, ये बताया हमको नहीं पता था। अब दिखाएं एक वीडियो में एक कार्टून भर के लेके जा रहे थे ये, अब फिर वीडियो दिखाएं बाइक में ये दोस्त थी, हम नहीं शराब पी के घूम रहे थे, हमको नहीं पता था। हमको तो हम बोले प्रभु हम जब आए थे हम डिप्रेशन में थे मंदिर में, हमको नहीं पता था। आए 1 महीना खाली थोड़ा कथा सुने, जप किए, हाँ, और थोड़ा हल्का कृपा करते। अभी देखिए आज बोले प्रभु मैं बहुत खुश हूँ। बोले आप मेरे को पहले जानते हैं ना तो मैं बहुत खतरनाक आदमी। बोले कितना खतरनाक हो गए, नॉनवेज खाते? नहीं प्रभु मैं गंजेड़ी था, ऐसा बता दें। तो बोलने का मतलब है ना, ये जब कोई श्रवण करेगा हाँ, अपने आप चित्त शुद्ध होते जाएगा, और जब पूरा शुद्ध होने लगे तब कीर्तन करना चाहिए। तो श्रवण और कीर्तन दोनों करेगा तब सिंचन होगा, तब गुरु संतुष्ट होता है। इसका मतलब ये भी है कि गुरु की कृपा पर प्रचार करना भी जरूरी है। अगर कोई प्रचार नहीं कर रहा है तो गुरु की कृपा मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब प्रचार करने के लिए मतलब ये नहीं कि मास प्रीचिंग करना है। एक बंदे को पढ़ के भक्त बनाई ना, एक चैंटिंग कर, एक बंदे में डिवोटी होने से होगा। ट्राई करना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती कन्विंस करे, बनता है कि नहीं, उसको धमकी नहीं देना है। आप अपना प्योरिटी बढ़ाइए, अपना शुद्धता बढ़ाएंगे, कोई ना कोई अपने आप कन्विंस हो जाएगा। बोल रहे कि जो व्यक्ति गुरुदेव से सही से नहीं सुना है वो अनफिट है, प्रॉपर चैंटिंग के लिए, प्रॉपर लेक्चर देने के लिए, और हेंस वो कभी प्रीचिंग नहीं कर सकता है। इस हिसाब से हम अनफिट है, मैं भी अनफिट हूँ प्रीचिंग करने के लिए, कि हम गुरुदेव से सही सुने नहीं, इसलिए हम लोग वो रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली पालन नहीं कर पाते। हम गुरुदेव का इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली आई एम अनफिट फॉर प्रीचिंग। अगले 8 बज गया, कल या अगले दिन हम लोग फिर बताएंगे कि आगे और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ठीक है ना। आज यहीं पे विराम देते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा ये इम्पोर्टेंट था ना, अब देखिए अब इसको थोड़ा हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। श्रवण कीर्तन बीजे करे सिंचन, श्रवण और कीर्तन में सिंचन करना है। लोग कोई नहीं बताता क्या श्रवण कीर्तन, गुरु से श्रवण, गुरु का बात कीर्तन, अपना बात नहीं। गुरु का बात कीर्तन करने से इसका सिंचन होगा, नहीं तो सिंचन ही नहीं होगा। मतलब बोलने का मतलब है, इसका कोड जो है ना, कोड है गुरु की संतुष्टि। भक्ति प्राप्त करने कोड यस्य प्रसादद भगवत, यस्य अप्रसादद नागुदे। वो संतुष्ट नहीं है, कुछ भी संतुष्ट नहीं है, कुछ भी काम नहीं होगा। वैष्णव संतुष्ट है कि नहीं, है ना। अभी डिवोटी संतुष्ट है ना। अभी देखिए इस हिसाब से कलाई गाँव जाना सही हुआ कि नहीं हुआ है? सही हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? ये यही सिंचन करता है जब साधु वैष्णव संतुष्ट। अब आप देखिए आपको गुरु महाराज की सेवा में मिल जाएगा। अगर आप साधुओं का संग करते हैं आपको गुरु महाराज की सेवा मिल जाएगा, साधुओं का सेवा मिल जाएगा, आपको दीक्षा मिल जाएगा, और वही गुरु आपको हेल्प करेंगे। आपको देखिए भगवान का भक्ति अमोघ है। अगर कोई जाने अनजाने कैसे भी करता है ना, एक्चुअली भगवान उसको निकालने का प्रयास करते हैं। अगर कोई गिर भी जाता है तो भगवान उसको उठाते हैं। अजामिल गिर गया था, भगवान ने उठाया। बिल्वा मंगल ठाकुर गिर गए, भगवान ने उठाया। भरत महाराज गिर गए थे, भगवान ने उठाया। कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी अगर गिर जाता है ना, भगवान उसको उठाएंगे, ये पक्का है। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए, अमोघ है। एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए, क्या? वैष्णव संघ। इसलिए पहले बता दिए, प्रेम जागृत कैसे होगा? वैष्णव संघ में होगा। अकेला किसी का प्रेम जागृत होने वाला, चाहे वो भरत महाराज जी क्यों ना हो, अकेला संघ जागृत नहीं हुआ। इसीलिए वैष्णव का संघ में करना है। वैष्णव को ग्रुप में रहिए, साथ में हाथ चल के जप करते रहिए, एक जगह बैठ के जप कीजिए। माया के जब झुंड में भैंस जाता है ना, तो शेर किसको आक्रमण करता है? जो झुंड से बाहर निकल गया है उसको आक्रमण करता है। झुंड वाला भैंस को आक्रमण नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए ग्रुप में रह करके कलिजुगे संग शक्ति, जब संग में है भजन हो जाएगा। संग में नहीं रहेंगे भजन नहीं होगा। माँ ही क्यों ना हो, त्याग दीजिए का मतलब घर छोड़ के आइए, आके भजन कीजिए। कोई माँ कोई बाप काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं आएंगे। एकमात्र आपका भजन क्या कर लेंगे? आपको माँ क्या बोल रही है? घर में रहो, क्या कर लेंगे? क्या फायदा है उसका? आपको बोले हम भी मर रहे, तू भी मर, तू भी फंस, क्यों? समझना चाहिए, नहीं, हम जीव हैं, भगवान के अंश है, भगवत धाम वापस जाना है। अगर ये नहीं कर रहे हैं, जीवन बेकार। इसलिए गुरु का दिशा, गुरु को ही संतुष्ट करना है। क्या कृष्ण को संतुष्ट करना है क्या?
पंचतत्व को संतुष्ट करना है क्या, राधा माता को संतुष्ट करना है क्या, नरसिंह देव को संतुष्ट करना है क्या, नहीं, गुरु महाराज को संतुष्ट करना है, प्रभुपाद को संतुष्ट, बस इसके ऊपर हमको जाना ही नहीं है। इसलिए मंगल आरती में भी पंचतत्व में नित्यानंद को देखना बहुत जरूरी है। हम केवल उनको देखते हैं और किसी को नहीं देखते। हम विग्रह, हमको पता है, मेरे को भी याद भी नहीं ठीक से कलाइका में विग्रह कैसे थे, सही बता रहा हूँ। मैं केवल नित्यानंद को देखते रहता हूँ, चैतन्य महाप्रभु को देखते रहता हूँ और गुरु वैष्णव देव, इसको छोड़ के कहीं और मत देखिए। इनको संतुष्ट किए तो बचे, इनको पटा डाला तो लाइफ जिंगा डाला, इन लोगों को पटा लिए बस काम बन जाए। इन हर इवेंट जब के पहले, मंगल आरती पहले, मंगलाचरण के पहले, कीर्तन के पहले इनको संतुष्ट, गुरु महाराज को संतुष्ट कर, गुरु गुरु गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, नित्यम भागवत सेवा, नित्यम गुरु का चिंतन करना है। हाँ, भागवत सेवा मतलब भागवतम पढ़ना नहीं होता खाली, भागवतम का, भागवत व्यक्ति का सेवन करना, सेवा करना, वो गुरु का चिंतन करने से होता है। इसीलिए ध्यायम स्तुवम तस्या यस्य स्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना? पूछिए प्रश्न। तो अगर नाम जप करें तब तक गुरु का नाम जब भी करते समय यही सोचना कि हम गुरु की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, और पूरा माला गुरु महाराज को ऑफर करना है। गुरु महाराज मैं ऐसे आज माला किया, बस। एक चीज़ समझनी है कि लोग गोस्वामी सनातन गोस्वामी को 40 साल की उम्र में, इसीलिए तो है ना, यही दिखाने के लिए, यही दिखाने के लिए, ये शिक्षा देने के लिए कि उनको गुरु का जरूरत है। एक्चुअली उनको नहीं, हमें कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्यों ना टाइम लग जाएगा, और जीव गोस्वामी चुड्डी थे फिर भी उनको गुरु की कृपा प्राप्त जल्दी हो गया, पहुंच जाएंगे। नित्यानंद की कृपा जल्दी प्राप्त हो, जल्दी पहुंच जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेट से होगा, डायरेक्ट कृष्ण के पास जाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, गुरु वैष्णव के पास जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? आपका क्या प्रश्न था? वो याद दिलाना था हम लोग को दुर्भाग्य क्या है। मैं बोला था क्या दुर्भाग्य बताऊंगा, मैं भूल गया अभी तो। अच्छा, मैं क्या बोला? हाँ 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 हाँ, हम लोग का दुर्भाग्य ये है ना कि हम लोग ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग ट्रेंड नहीं होना चाहते हैं। लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग। प्रभुपाद जी साहब बोल रहे हैं, उस दिन हरे कृष्ण भी बोल रहे थे कि डिवोशनल सर्विस, भक्ति कैसा होना चाहिए, मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा होना चाहिए। अगर आप जानते हैं, आप थोड़ा देखिएगा, जब आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, उस समय आपका लाइफ बहुत अच्छा जाता है, आप पूरा ऑर्गेनाइज रहते हैं। 6 बजे तक पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का रेस्ट, फिर इतना बजे सो जाऊंगा, बहुत ऑर्गेनाइज जाता है। प्रेशर में लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज जाता है। और जब खुला साड़ के जैसे एग्जाम से खत्म हो गया, अब मम्मी बोली दिन भर टीवी देख सकते हो, दिन भर टीवी देख रहे हैं एकदम खुला साड़ के, जैसे ऐसे पड़े हैं 7 घंटे बाद भी ऐसे ही है, फिर अगले बार ऐसे पोस्ट चेंज कर। इसमें सुख नहीं है। सुख कब होगा? जब मिलिट्री टाइप ट्रेनिंग होगा। हमारा दिक्कत है हम ट्रेनिंग नहीं लेते, हमको लगता है हम भजन भक्त हो गए, नहीं, भक्त नहीं हुए अभी, ये भक्त नहीं हुआ, अभी साधक हैं। और साधक हमेशा रिस्की रहता है। सेफ कौन है? भगवान के भजन में भी सेफ कौन है? जो कांस्टेंट साधु संग में है और जो कांस्टेंट ट्रेनिंग ले रहा है। ट्रेनिंग किसी का, देखिए पूरा वर्ल्ड आपको ट्रेनिंग दे रहा है, फॉग दीवाना बना दे रहा है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग ले भी रहा है लोग। हर गलत चीज़ का ट्रेनिंग चल रहा है इधर, बीड़ी पीने का ट्रेनिंग, शराब पीने का ट्रेनिंग, ऐड के थ्रू में। ऐड क्या है? ट्रेनिंग है, क्लासरूम है वो। हमको ऐसे लग रहा है क्या जो यूट्यूब में ऐड आता है ऐसे ही आ रहा है? अब देखिए बार बार जो यूट्यूब का ऐड आएगा ना, आप वो सामान ले लेते हैं। अब तो देखिएगा, तो ये ऐड नहीं है, वो ट्रेनिंग है। तो आप अगर ये ट्रेनिंग है तो वो ट्रेनिंग जाना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग नहीं लेना हमारी सबसे बड़ा गलती है। जो ट्रेनिंग नहीं ले रहा है बहुत हाईली अनसेफ है। और ट्रेनिंग कैसे लेना? किसी एक वैष्णव के अंडर में रह करके भजन करना चाहिए। हाँ, और गुरु को ध्यान करके भजन करना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, अगर ट्रेनिंग नहीं लेना, समझे ना? ठीक है, तो आप बोले कि गुरु से रुक जाओ। श्रवण करना है, हाँ गुरु से श्रवण करके कीर्तन करना है। हाँ हाँ। तो कीर्तन तब तक नहीं करना है जब तक हम लोग चारणीय अच्छे से नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि कीर्तन तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप पूरा अच्छे से नियमों का पालन ना कर लें। बस सही है। तो इसका मतलब ये है कि प्रीचिंग तब तक ना करें जब तक आप पुष्ट ना हो जाए। इसलिए, या फिर दूसरी तरह शब्दों में आपको सीनियर से अप्रूव ना कर दें। जब तक सीनियर अप्रूव ना करें प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। कभी कभी अनवांटेड लोगों को भी प्रीच करने के लिए बोल देते हैं, जैसे मैं ही हूँ, अनवांटेड हूँ, मतलब अनडिजर्विंग हूँ, बोल देते हैं। वो मजबूरी होता है, दे डोंट वांट एक्चुअली। किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ, मोटिवेट कर सकते हैं। आप टीचर मत बनिए, और चल ना मंदिर में आके थोड़ा घूम के आते हैं, ऐसे कर दीजिए। वो जानते हैं, मैं तो बताता हूँ, शिष्य हम शादी इमाम तो मेरे शिष्य बन जा। हाँ बस बेटा, वो शिष्य क्या बने, वो तुम्हारा काल बनेगा बेटा बाद में। कभी टीचर नहीं बनना है। किसी तरीके से ब्रह्म मार्ग से
प्रभुपाद जी बुक्स दीजिए, मंदिर में लेके आइए, इस तरह से जोड़िए। और वो आपको बोलेगा भाई तेरे वजह से, वो स्वीकार मत कीजिए। आगे आएगा, आगे आएगा। ये जो सेवा स्वीकार करना, मैं तो कुछ हूँ, ये धुनाई है, ये खरपतवार है। अगर कोई कभी अनक्वालिफाइड व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि अनक्वालिफाइड व्यक्ति को टीचर बना दिया जाता है मजबूरी में, और वो कुछ गड़बड़ करने लगा, जैसे सेवा स्वीकार करने लगा, इसमें क्या गलती होता है पता है? खरपतवार उगने लगता है, पेड़ का ग्रोथ रुक जाएगा, भक्ति नहीं बढ़ेगा, भक्ति बीज के बीज रह जाएगा, आगाछा उग जाएगा। ये अगला और भी आएगा बहुत सारा, उग जाएगा, अगली क्लास में आएगा वो। ऐसा कर सकते हैं, मतलब प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के थोड़ा समझा दो उसको। हाँ ये कर सकते हैं। बोले प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद भाई तेरे को तो बहुत आता है, हमको कुछ नहीं, प्रभुपाद को आता है यार, हम कुछ नहीं है, ये सब इतना कर सकते हैं, ठीक है ना। और उतना ही बोले जो आप फॉलो करते हैं। अच्छा हम बोल रहे 64 करना चाहिए, खुद 4 कर रहे हैं तो फिर आगाछा ही जमेगा फिर तो, ठीक है ना। और कुछ है प्रश्न? नहीं ना, तो 2 मिनट कीर्तन करके फिर बंद कर देते हैं ना। कभी ऐसा होता है ना कि वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है संदेश। जैसे जैसे मैं उधर जाता हूँ, वो लोग के लिए वो आसन वासन वो लगा देते हैं, तो ये तो सर्विस एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। हाँ, जो आसन लगा देते हैं ना, तो आप भी उन लोगों को थोड़ा सेवा किया कीजिए। कभी कि आप जाके उन लोगों का मैट लगा दीजिए, ऐसा करना चाहिए। मैं पहले क्लास देता था ना, तो स्टूडेंट्स का मैट मैं ही लगाता था। हाँ, कुछ कुछ करना पड़ता है, कुछ कुछ जगह आप उनका सेवा करना चाहिए। हाँ। देखिए पॉइंट ये है ना कि अपने आप को गुरु नहीं मानना चाहिए, अपने आप को मुक्त जीव नहीं मानना चाहिए। हम लोग कोई मुक्त नहीं है, कोई गुरु नहीं है, हम लोग केवल साधक हैं। ये साधक का ड्रेस है, गुरु का ड्रेस नहीं। संसार आपको बोलेगा गुरुदेव, बाबा जी, गुरु महाराज, ऐसे बोलेगा, इसमें अहंकार में नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, दास है भगवान, गुरु वैष्णव के दास हैं। अगर हमें कैसे समझ में आएगा हम दास, मतलब हम कांडी हैं, जब तक हमारा नाम में मन नहीं लगेगा, जब तक भजन में मन नहीं लगेगा, अब फूर्ति में ही मन लगा रहेगा, समझ लीजिए आप कांडी हैं। जब नारद जी थे उनको इस समय मन नहीं लगता था, उनको भजन में मन लगता था, शांति से जाके भजन करते थे। हम शांति से जाके सो जाते हैं, नहीं क्या है ऐसा? ये तो थोड़ी ना भक्ति है, ये भक्ति नहीं है। हम जगह खोजते हैं कहाँ जाकर मिल जाए, है आराम से थोड़ा एक नींद मार लेंगे, ये भजन थोड़ी ना है, ये भक्ति नहीं है। थोड़ा सेवा अगर मिल भी जाए तो एकदम हाथ जोड़े, एकदम विनम्र होकर एकदम रहना चाहिए, ठीक है। तो उनका ऑफर ऊपर पास कर दें, खुद के पास नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ बोलिए। एक्चुअली हैगेपुर सॉरी एक डिवोटी का लेक्चर सुन रहा था, तो बता रहे थे कि ये जो हम लोग फर्स्ट टाइम कोई मंदिर में जाते हैं, वो फर्स्ट टाइम कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप ये माला करो या आप क्लास एक्टिंग करो, तो वो जो इंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम मिला वो भी भक्ति लता बीज होता है, वो क्या है? देखिए एक्चुअली क्या है ना, वो सब भक्ति लता बीज नहीं होता है। भक्ति लता बीज क्या होता है, जब आप दीक्षा लेते हैं केवल वही होता है। और दीक्षा इस जन्म में नहीं होता है, एक्चुअली आप पूर्व जन्म से भी दीक्षा लिए। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं आप इस जन्म में कोई व्यक्ति है जो पूर्व जन्म में कोई व्यक्ति प्रभुपाद से दीक्षा लिया और वो भगवत धाम नहीं गया, तो इस जन्म में प्रभुपाद जी के ही कोई शिष्य से फिर लेगा वो। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी का ही दिया हुआ बीज को फिर सिंचन हो रहा है वो, और प्रभुपाद जी के शिष्य के द्वारा ही। समझ आ रहा है ना। अब मंदिर में मैं ही लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी का बुक पढ़ के कोई लाइन बोला, वो प्रभुपाद जी इसको टारगेट कर रहे हैं। भले मैं बोलूँ, उसको लगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ही उसको सिंचन कर रहे हैं। तो एक बार जो बीज मिल जाता है वो सिंचन होते रहता है ना। इसलिए बोला ना कि बाई चांस, और एक बार हम लोग तो बाई चांस वाले हैं ना। ये तो बहुत टाइम लग गया है। आपको लगता है पिछला जन्म में भजन किए होंगे तो दीक्षा नहीं लिए होंगे हैं? इस जन्म में ही अगर हम लोग आप 2, 4, 3 साल में दीक्षा ले रहे हैं, पिछला जन्म बिना दीक्षा के किए होंगे, दीक्षा मिल गया होगा, लेकिन भगवत धाम नहीं जा पाए। बाई चांस वाले हैं ना, चांस ले लिया हम लोग, तो इस जीवन में फिर से अभी चांस मिला है। बीच में कुत्ता ही बने होंगे, तो फिर वापस मनुष्य जन्म मिला है, फिर अब थोड़ा दिन भजन करेंगे, फिर बाई चांस है हम लोग और चांस लेंगे, और नहीं तो एक ही बार जन्म में पहुँच जाएंगे। ये सब बेकार है। ये जो जितना भी चीज़ जो आपको भगवत धाम जाने से रोके वो सब बेकार है। टॉप मोस्ट जो चीज़ आपको होना चाहिए, और जन्म मृत्यु नहीं होना है, इसको छोड़ करके सब बेकार है। इसको टॉप प्रायोरिटी रख के बाकी लोग को भी चीज़ को करते रहिए। जैसे देखिए, जो भजन करते हैं क्या वो खाना नहीं खाते हैं? क्या खाते हैं, उतना ही खाते हैं जितना में आराम से शरीर चल जाए। तो बाकी चीज़ को एट पार कर लीजिए, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, भजन में दम लगा दीजिए पूरा। और जैसे मायापुर जा रहे हैं, सोचिए कि मायापुर में कितना माला करना, 2 दिन का टाइम है भाई, कम से कम 128 माला 192 माला करके आएंगे। अब वो नहीं कि ऐसा नहीं, क्वालिटी माला एकदम
जब मौका मिल जाए थोड़ा कम, रात में कम खाएंगे। अब कुछ सोचेंगे कि यार अभी आए हैं तो यहाँ बिना लहसुन प्याज का मिल रहा है तो मार दो मोमो, तो जब मारेगा तो भजन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ये देखना है आप बाई चांस में रहना चाहते हैं या सीरियस वाले में। हम लोग कितना भी कर लें बाई चांस में ही रहेंगे, देख के ही लगता है सर। मैं भी बाई चांस में ही हूँ। हाँ ठीक है ना, 2 मिनट कीर्तन करके हम उसको छोड़ते हैं। कितना देर हुआ?